फॉर्म हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन तो फॉर्म को भी भर दीजिए ताकि हम और आप जुड़े रहें किसी भी परिस्थिति में। हम और आप, आपका नंबर रहेगा तो हमारे पास बहुत सुविधा रहेगी। ठीक है ना। तो ये तमाम सारी चीज़ें लगातार हम बताते हैं, इस बार भी बता रहे हैं। तो कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले तो वही बात, दीपावली ख़त्म ही नहीं हो रही, लेकिन आज तो गोवर्धन है। तो गोवर्धन को लेकर एक बड़ा सुंदर सा वीडियो आया है। गोवर्धन, हैप्पी गोवर्धन। भाई क्या बात है। ये तो वाकई में हैप्पी हैप्पी वाला गोवर्धन है। तो ये बहुत ही सुंदर तस्वीर, तो बहुत ही सुंदर तस्वीर गोवर्धन की। और आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तमाम सारे लोगों को और ख़ासकर गुजराती भाइयों बहनों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एडवांस में भाई, हालांकि कल हम मिलेंगे, एडवांस में भाई दूज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आ गए जी। चलिए जी, लो जी मैं आ गया, शुरू करो कहते हैं। ठीक है नितिन जी, आज भी वही शर्ट। आशीष पांडे जी, मैं ज़रा थोड़ा आलसी टाइप का आदमी हूँ, एक ही शर्ट पहन रहता हूँ बहुत लंबे समय तक। ठीक है ना। तो गैया माता जी बिल्कुल। और एक बड़ी मज़ेदार बात है, हमने इस बार अपने टेबल पर भी ज़रा कुछ थोड़ा अलग काम किया है। भाई ये सेठ सेठानी आपको दिख रहे होंगे, इनको भी बैठाया हमने। ठीक है ना। और भी तमाम सारी चीज़ें, क्योंकि ये जो अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत तमाम सारी चीज़ें लेकर आते हैं, लेकिन हमने ये एक सिंपल सा, मतलब ये हाथ से बना हुआ ये जो रहता है ये, और ये छोटे छोटे खिलौने जो मिलते हैं, तो ये तमाम सारी चीज़ें हम भी लेकर आए। हमने कहा यार ये, हालांकि चीज़, अच्छा मज़े की बात ये है मैं पहली बार लेकर आया है ना, पहले नहीं लाया कभी। तो ये बड़ा अच्छा लगा दिखने में, बड़े अच्छे अच्छे सेट थे। और बड़े सस्ते सस्ते थे। बेसिकली व्हाट हैपन्स कि वोकल फॉर लोकल की जब बात होती है ना, तो हमको इन्हीं चीज़ों पर आना होता है। बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ भी थीं, बहुत पॉलिश, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, बहुत शानदार, लेकिन वो देखती समझ में आ रही थी चाइनीज़ है, तो नहीं लिया। तो जो अपने यहाँ के लोग हैं, जो हमारे यहाँ जो लोग बनाते हैं दिवाली, उनकी मननी चाहिए, ना कि चाइना की मननी चाहिए। ये क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे मन में, है ना। वेरी नाइस हैंडमेड टॉयज़। हाँ, बड़े प्यारे प्यारे हाथ से बने हुए मिट्टी के खिलौने हैं ये, और बड़ा सुंदर सुंदर इनके ऊपर रंग। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि इतने सस्ते में ये लोग बना के दे कैसे देते हैं। मेरे ख्याल से शायद 20 रुपये जोड़ा सा, तो 10 रुपये का एक। वेरी सरप्राइजिंग। और तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती जो कई लोगों के जीवन में बड़ी खुशियाँ लेकर आती है। मुझे अभी तक याद है कुछ हमने लिया, पता नहीं क्या लिया था मैं, तो वो 25 रुपये का कुछ चीज़ हो रही थी, तो 20 रुपये उसको दिए, उन्होंने रख लिए। मैंने कहा नहीं 5 रुपये और लो अभी, आप हमें मालूम है आप 20 रुपये में दे दोगे, पर लेना नहीं आपसे 20 में, 25 में ही लेना है। तो जो 25 बोला 25 में ही। तो ये है, इसी तरह से हम धीरे धीरे करके, ये बदलाव आ रहा है धीरे धीरे समाज के अंदर, है ना। कल की आतिशबाजी में मज़ा आ गया। आतिशबाजी तो हमने करी नहीं थी मनोज राउत जी, हमने तो उल्का क्रीड़ा करी थी। तो उल्का क्रीड़ा नहीं देखी आपने? शब्दों पर थोड़ा सा अपने को ध्यान देना पड़ेगा ना, क्योंकि फिर वो गड़बड़ हो जाता है अगर हम उस पर नहीं आते। यस्टरडे लाइव वाज ऑसम, यू लुक गुड इन स्पेक्स सर। धन्यवाद मिश्रा जी। अच्छा, कल कुछ लोगों के कमेंट नहीं ले पाया था, पांडे जी थे उनका कमेंट नहीं ले पाया, डॉक्टर आर के सुशील थी उनका कोई कमेंट नहीं ले पाया था, कई सारे लोगों के कमेंट छूटे। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान पटाखों की वजह से, पटाखों पर और अपने बच्चे पर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि क्या ज़रा सी चूक में हाथ जलने का बड़ा चांस रहता है। कृष्णा स्वामी जी धन्यवाद। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
बहुत आपको कैजुअल एटीट्यूड लग रहा होगा, लेकिन वो कैजुअल था नहीं। आपको देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमारे को बिल्कुल एक एक चीज़ की तैयारी रहती है कि कुछ गलती ना हो, कहीं कुछ ये ना हो। डरने की ज़रूरत नहीं होती पटाखों से, सावधान रहने की ज़रूरत होती है। डर और सावधानी में बहुत फ़र्क है ना। सो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। पटाखे इधर उधर, लिबरल्स, यार साहब पूछिए मत, लिबरल्स की तो आज ऐसी की तैसी हो रखी है बिल्कुल बुरी तरह से। खैर सारी बातों पर बात करेंगे, सारी चीज़ों पर बात करेंगे, है ना। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपके मन में जो जो बातें वो सारी बातें लेकर आया हूँ। पर पहले दिवाली की बात सुन लें जरा, किस किस ने क्या क्या कहा था। आइए। ओफो, पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाना। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए, दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। Please remember, do not burst crackers, protect the environment, and have fun at home with your loved ones. अबे दिवाली है, चल। तो साहब पटाखे नहीं जलाएंगे, क्या हुआ फिर? मिट्टी तो वैसे ही सोना है, मुद्रण तो कला का है। एब्सोल्युटली पीयूष त्रिपाठी जी, बिल्कुल सही। तो पटाखे नहीं जलाएंगे जिन लोगों ने कहा, क्या हुआ? धुआं धुआं हो गया। कल किसी ने नहीं माना, चाहे कोर्ट हो चाहे कुछ भी हो, पूरे देश ने पटाखे जलाए। दिल्ली ने भी जमकर पटाखे जलाए, थोड़े बहुत नहीं, ठीक है ना। 20-20 हज़ार के लोगों ने पटाखे जलाए, तमाम सारी चीज़ें हुई। बहुत प्रयास भी हुए, कई ऐसे प्रयास भी हुए जो अच्छे नहीं थे, उस बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन कुल मिला के एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, देश की जनता ने एकदम क्लियरिटी के साथ ये बता दिया कि हम तुम्हारी बकवास सुनने को अब तैयार नहीं है, तुम होगे कोई भी। ये बात देश की जनता ने एकदम स्पष्टता के साथ बता दी है, और हम तुम्हारी बकवास ना सुनेंगे, ना तुम्हारे उल्टे सीधे कानूनों को मानेंगे जो तुम कुछ भी लेकर आ जाओगे, इसको हम नहीं मानेंगे। और मैं समझता हूँ हर बार की तुलना में इस बार बहुत ज़्यादा पटाखे, और अभी भी आप सुन रहे हैं धड़ाधड़, मतलब इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा पटाखे चले। जो लोग का बजट नहीं था उनका भी डबल बजट रहा। तो ये एक फ़र्क आया देश में, और ये आप लोगों की वजह से आया। और बहुत सारे फ़र्क हम डिस्कस करेंगे, पहले पटाखों का, इसके बाद बाकी पर आएंगे। हेमंत शाह जी कहते हैं, नितिन जी हमेशा आपको उनका क्रीड़ा करते देख बेहद खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत शाह जी। Since 2 years, crackers full finish. All my family, friends and area people celebrate just to burn Librandus. आज मज़ा आ गया, even though it was raining. मयूर एम जी, मिश्रा जी कहते हैं, वी आर फॉर योगी जी गवर्नमेंट, धुआं कर दिए कल आज। मिश्रा जी आनंद कर दिया उन्होंने तो, है ना। सज्जन भदौरिया, मोदी जी ने सुबह से बरनौल बेचना शुरू कर दिया। अरे साहब, बरनौल की बिक्री तो पूछिए मत, बरनौल तो आउट ऑफ स्टॉक हो रखा है। खैर इतने सारे इन्होंने जो चीज़ें चलाई, पटाखे मत बजा, कई सालों से चल रहा था, तो किसी ने इनकी सुनी? पता नहीं, लोगों ने बोला योगी जी, मिश्रा जी बोले योगी जी। संदीप जी कहते हैं हैप्पी दिवाली, पेट्रोल का रेट कम हुआ, शुभकामनाएं जी। काफ़ी कम हुआ, 15-15 रुपये कम हो गया। देखें जरा, योगी जी शायद सुन रहे हैं इनकी बात, सुन लें। ये पटाखे तुम्हारे लिए हैं, ठीक है ना, चलाएगा ना। जगत कपूर जी बहुत बहुत धन्यवाद। एपिक ट्रोलिंग है साहब, ये एपिक ट्रोलिंग, मतलब इससे बुरा जवाब, इससे बुरी तरह से जवाब दिया नहीं जा सकता, इससे करारा तमाचा मारा नहीं जा सकता, जो योगी जी ने ऐसा खींच कर रैपट दिया है कि जितने लिब्रांडूज हैं ना, 1 साल तक इनका गाल लाल रहेगा, 1 साल तक। पटाखे नहीं जलाने, ऐसा करना है, वैसा करना है। योगी जी ने पटाखे ही दे दिए बच्चों को, ये पटाखे तुम्हारे लिए, बाकी सारा सामान मिठाई विठाई वो तुम्हारी मम्मी के लिए, वो अपनी माँ को दे दी, ये पटाखे तुम्हारे लिए, ठीक है। जलाएगा ना, ये भी कंफर्म कर रहे हैं साथ में, जलाएगा कि नहीं जलाएगा। ऐसा नहीं पटाखे दे दिए,
दिस इज़ द ब्यूटी। ये आज के सीएम हैं और ये आज के देश की जनता की मांग है। मैं समझता हूँ कि शायद उत्तर प्रदेश वालों को समझ में आ रहा होगा कि उनके पास कितना बड़ा हीरा है, और शायद दिल्ली वालों को समझ में आ रहा होगा उन्होंने उनसे मतलब क्या उन्होंने किसको उन्होंने चुना है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि दिल्ली वालों ने ज़बरदस्त जवाब दिया, काबिल तारीफ़ उन्होंने जवाब दिया है। अरिन कुमार जी धन्यवाद। यहाँ तमिलनाडु में तमिलों की दिवाली और हमारी दिवाली जो हर साल आगे पीछे होती थी, इस साल एक ही दिन थी तो खूब थी, तब हमारे यहाँ सारे दिन पटाखे का शोर गूंजता रहा। बहुत बढ़िया हेमंत शाह जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गौरव पांडे जी, सॉरी सर कल भी आपका कमेंट छूट गया था, आपका भी छूट गया था सर। टुडे लाइफ इज जय श्री राम। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये फ़र्क है स्टेट का। बेसिकली स्टेट का फ़र्क नहीं है, ये बेसिकली फ़र्क जो है मानसिकता का फ़र्क है। एक तरफ वो लोग हैं जो ये इनके इन प्रकार बस ये चाहते हैं कैसे भी करके आप अपने धर्म से दूर हो जाओ। अच्छा, मज़े की बात ये, अब आपकी दमदारी इतनी दिखने लगी है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको भी बार बार ये कहना पड़ा समझाने के लिए कि आप एकदम बेदक नहीं जाओ। नहीं, हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं हैं, हम धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम आपकी परंपराओं के खिलाफ नहीं है। दिवाली से एक हफ्ते पहले सारे बयान आए थे, आप देखिए, ध्यान कीजिएगा। इससे पहले कभी आए? इससे पहले सीधे ब्लैंकेट बनाता था, बैन कर दिया, हड़प, बकवास नहीं, मानना पड़ेगा। इस बार उनको भी पहले से ही समझ में आ गया था नहीं मानेगी जनता, ये मानने वाले नहीं हैं, और बैकलैश बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। उससे बचने का वो एक प्रयास था कि भाई हम हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं, हम इसके नहीं, उसके नहीं, जो बयान आने शुरू हुए। लेकिन इंटरनल मीटिंग्स में इनके मन में वही था, और वो हमने देखा कि भाई ये पब्लिक इंटॉलरेंस नहीं होती सर, पब्लिक मैंडेट होता है। इंटॉलरेंट तो आप लोग हो जो आप सुन नहीं पा रहे हो, आप एक अकेले हो, 100 करोड़ की जनता बेवकूफ़ नहीं है। आप एसी चैम्बर्स में बैठे हुए लोग, आपको पता ही नहीं सड़क पे ग्राउंड रियलिटी क्या है। योगी जी को मालूम है ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसलिए उन्होंने पटाखे बांट दिए सबको। थैंक्स टू वो का एंजॉय दिवाली लाइक चाइल्डहुड। हाँ तेजस जी, इस बार तो सबको बड़ा मजा आया। अभिषेक प्रजापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ऐसे फ़ोन आए मेरे पास में कल के लाइव के बाद में। एक मैडम का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि मैं नॉस्टैल्जिक हो गई, मेरा बचपन मुझे याद आ गया, और उसके बाद वो बहुत देर तक रोई फ़ोन पर। तो ये जो है, ये हमारा जो एक परिवार है, हमने जो एक परिवार यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है, ये उसका कमाल है। ये जो एक बॉन्डिंग है हम लोगों के बीच में ना, उसका कमाल है। मैं किसी और तरीके से भी लाइव आता हूँ, थोड़ा दूर हो जाता हूँ, तो लोग कहते हैं सर मज़ा नहीं आ रहा, आप वैसे ही आ जाओ वापस पुराने वाले स्टाइल में। उसमें ना ऐसा लगता है आप हमसे बात कर रहे हो। हाँ, मैं आप ही से तो बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल सही लगता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये फ़र्क है, और ये इसीलिए बहुत आवश्यक होता है कि हम कोई त्यौहार मनाएं तो आप सबके साथ मनाएं। तो कुछ लोगों को एकदम से लगा होगा कि ऐसा क्यों, तो इसलिए ऐसा। सेकुलरिज्म वामपंथ व ज्योत्सना पाटिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सेकुलरिज्म वामपंथ व मसीहवाद जिन भी संस्कृतियों को इनको छुआ सर्वनाश कर डाला, कल इनकी बकवासबाजी की जंजीरें तोड़कर उनका क्रीड़ा करने का जो आनंद, आत्मविश्वास और ताजगी का अनुभव हुआ, पूछिए मत सर। परशु विवेक जी, आज का एनालिसिस आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल यकीन हो जाएगा कि कल वाकई में आपने बेड़ियाँ इनकी तोड़ दी। एक जो मेंटल बेड़ियाँ जो इन्होंने लगा दी थी, एक मेंटल ब्लॉकेज जो इन्होंने लोगों के दिमाग में कर दिया था, कल वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। जनता ने पूरी ताकत के साथ उखाड़ कर फेंक दिया इन्होंने जो एक बांध बना दिया था ना आपके और आपके धर्म के बीच में। यस दिलीप राम जी, बिल्कुल आप गॉट ऑल द कॉन्ट्रीब्यूशंस, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोडक्ट सेल विद MK, गुरुजी प्रणाम, मैंने 11,000 के पटाखे चलाए, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, शाबाश। प्रसाद आज भी कहते गुरुजी नमस्ते, विशिंग हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आपको भी प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप पांडे जी कहते राम राम, ये क्या सर, यहाँ तो मुख्यमंत्री मिलॉर्ड की ऐसी तैसी कर दी, जय श्री राम। जो कल तक हिंदू त्योहारों का नाम नहीं जानते थे, आज श्लोक याद कर लिया। हाँ जी हाँ, बिल्कुल, जो कल तक नफरत करते थे। संजीव गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वो अब श्लोक याद कर रहे हैं। पीयूष तिवारी के पटाखों की बिक्री औसतन 25 करोड़ रहती है, नीशीर अक्षय उंगली करके 40,000 करोड़ बिकवाती है। देखिए भाई पीयूष जी, जानकारी दे रहे, 25,000 करोड़ की औसतन बिक्री रहती है पटाखों की, इस बार 40,000 करोड़ की पटाखे की बिक्री हो गई। और ये बेसिकली त्यौहार मनाने के लिए नहीं हुई है, ये हमको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ एक स्पष्ट रेखा खींचनी चाहिए
कि त्यौहार मनाने के लिए तो पटाखे जो बिके वो बिकते हैं उतने ही बिके हैं, बाकी जो जितने भी हैं और इस बार जो बिके हैं वो इन ऑर्डर्स को डिफाई करने के लिए बिके हैं। और हम इस लाइव से लगातार बोल रहे थे हम सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, और आप सबने वो करके दिखा दिया। आप सबने इस देश को बता दिया, आप सबने इस देश के अंदर वो जो 1% तो बहुत बड़ी फिगर हो जाए, वो 1-2 लोग जो हैं जो सोचते हैं कि वही देश चलाते हैं, उन्हीं से देश चलेगा, उन्हीं के ट्वीट से सब कुछ होगा, आपने उनको बहुत अच्छी तरह से जवाब दे दिया और बता दिया कि उनकी हैसियत यहाँ कुछ भी नहीं है। इस देश के अंदर उनको कोई नहीं पूछता है, न इस देश में न विदेश में, कोई नहीं पूछता उनको। और ये आप लोगों ने जो करके दिखाया ये काबिल तारीफ है। इस सिविल डिसोबीडियंस से चूल्हें हिल गई हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी सत्ताओं में बैठे लोग हैं, उन्हें टेंशन होनी शुरू हो गई, अब करें तो करें क्या। ये मूवमेंट इतना बड़ा मूवमेंट बन गया, आप इसको समझिए, ये मूवमेंट इतना बड़ा मूवमेंट बन चुका है कि मैं इसे नहीं रोक सकता। अगर मैंने भी प्रयास किया तो मुझे भी गालियां पड़ जाएंगी। ये मूवमेंट इतना बड़ा मूवमेंट बन गया है कि खुद बीजेपी इसको नहीं रोक सकती, उसको भी गालियां पड़ जाएंगी। ये इतना बड़ा मूवमेंट बन गया कि अमित शाह भी इसको नहीं रोक सकते, और तो और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मूवमेंट को अब नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि अब हिंदू जाग रहा है, चुका है नहीं, जाग रहा है। अब वो भी नहीं रोक पाएंगे। अब ये किसी के लिए भी संभव नहीं है इसको रोक पाना, इस मूवमेंट को असंभव है ये रोक पाना। ये आपकी ताकत है, और इसलिए मैं यहाँ आता था। 2 साल में लोग पूछते ना क्या बदलाव आया, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए बदलाव आया या नहीं आया, जब तक मैं कुछ कमेंट लेता हूँ। सिसला जी कहते हैं सर, मी एंड माई सन डिड उल्का ज्वाला यस्टरडे, टुडे इज मोर देन द क्रैकर्स बस फॉर लास्ट 40 years टुगेदर फॉर लेटिंग मी नो पितृ पाठ। जी बिल्कुल, आप उसको कहीं भी कंफर्म कर सकते हैं सर। ठाकुर शुभम ने अब की बार मैं घर वालों ने भी चलाए पटाखे। अरे ठाकुर साहब, मैं बहुत सारे, मेरे पास में ऐसे उदाहरण है, बहुत सारे आज दूंगा। माई फादर यूज टू वॉच 3 people वीडियो, मोदी योगी नितिन जी। प्रेजेंटली ही इज वॉचिंग फ्रॉम हिज रूम। आई एम फ्रॉम माई नेक्स्ट डे, वी कंटिन्यू दिस अहेड। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपके पिताजी को इस वीडियो को दिखाने के लिए। चरण स्पर्श आपके यहीं से करता हूँ। दिवाली वॉज एक्सपेरिमेंट टू चेक आवर पेशेंस फेल्ड। यस एब्सोल्युटली, भारत सोशल और कल्चरल इकोनॉमी है, ये साबित हो गया। एब्सोल्युटली, बहुत कुछ साबित हुआ सर, कल बहुत कुछ साबित हुआ। तो ये जो आप लोगों ने एक बदलाव लाए, जो आप के शर्वानी जी कहते हैं सर आंखों में आंसू आ गए। जी बिल्कुल, अयोध्या की बार बार जितनी बार वीडियो देखता हूँ मेरी भी आंखें भर आती हैं। विश्वास ही नहीं होता कि ये वही अयोध्या, मैं पैदा होकर इतना ही मेरी उम्र हो गई, बाल सफ़ेद हो गए, बाल उड़ गए, सब कुछ हो गया। कभी सपने में नहीं सोचा था कि अयोध्या में ऐसा होगा। अब अपनी आंखों के सामने हो रहा है और विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कमाल हो गया। अयोध्या, फैज़ाबाद से अयोध्या, अयोध्या से श्री अयोध्या जी। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सोचिए कितनी इसके पीछे मेहनत है, कितने लोगों की तपस्या। हम लोग तो आज आए हैं, हमसे बहुत पहले से जो लोग तपस्या कर रहे हैं उन सब का रिजल्ट है ये। मनीष कुमार कहते हैं कोरोना की वजह से हम इस वर्ष अपने बहनोई को खो दिया, लेकिन अपनी धर्म के साथ खड़े होने के लिए आतिशबाजी के धर्म रक्षा बढ़कर कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा मनीष जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए बताइए, अपने बहनोई को खोने के बावजूद इन्होंने इस बार भी उल्का क्रीड़ा में पार्टिसिपेट किया, उल्का दान किया। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमको ये समझना होगा, ये हमको समझना पड़ेगा कि धर्म से आगे कुछ भी नहीं। और जैसा आप कह रहे हैं, असलियत भी वही है कि अब लगभग सबका यही स्थिति है। दिस ईयर वी कैन नॉट सेलिब्रेट दिवाली बट स्टिल आई बॉट क्रैकर्स फॉर 3.5K। बहुत अच्छा होम स्टूडियो जी, बहुत अच्छी बात है। मेरे घर वालों ने कई वर्षों से पटाखे जलाना बंद कर दिया था, लेकिन कल सिर्फ संदेश देने के लिए 10,000 की लड़ी जलाई। बहुत अच्छा आलोक सिंह जी, बताइए। लड़ी तो देखिए, बैन तो बहुत सारी जगह हुआ, सिर्फ ऐसा नहीं दिल्ली में बैन हुआ, मध्य प्रदेश NGT का बैन था, पूरे मध्य प्रदेश में खासकर शहरों में ब्लैंकेट बैन था। फिर भी जले, लड़ी बैन हो गई, तमाम सारी चीज़ें बैन हुई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लोगों ने फिर भी जलाया, ठीक है ना। तो ये जो एक सिविल डिसोबीडियंस है, इसको आप अब जल्दी समझ जाएं, देश की जनता की बात को समझ जाएं, देश की जनता के दिल का हाल समझ जाएं तो अच्छा होगा। नहीं समझेंगे तो नुकसान हो जाएगा। और जो लोग ये बात करते हैं
कि पटाखों से पोल्यूशन होता है, उनका ज्ञान सिर्फ यही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुबई में जाके फ्लैट ले लिए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुबई में जाके प्रॉपर्टी खरीदी है। इनके लिए दुबई ही सब कुछ है, माई बाप है, यहाँ के ज्ञान देते हैं। चलिए दुबई का हाल दिखा दें। ओहो क्या बात है। बुर्ज खलीफा सबसे बड़ा टावर, सबसे ऊंचा टावर, और ये दिवाली सेलिब्रेशन चल रहा है। और जहां दिवाली सेलिब्रेशन चल रहा है उस जगह का नाम है दुबई। दुबई यानी शेखों की नगरी। शेख यानी खालिस असली मुसलमान, वो अपने आप को ऐसा कहते हैं। ये दुबई की दिवाली है साहब, दुबई की दिवाली। अब ये तो वहां की है कि भाई बुर्ज खलीफा की है, तो चलो बुर्ज खलीफा में तो तमाम। शशांक जी ने कहते सर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, संपूर्ण परिवार को। इस वर्ष मेरी बेटी का पहला त्यौहार था, जमकर आतिशबाजी करी, आपसे मिलने के लिए उत्साहित हूँ। फोटो दिखाते रहना बस, ना मिलना ना करना, है ना। चलो कोई बात नहीं, शुभकामनाएं। मैं लगातार देख रहा हूँ, सब कुछ दिख रहा है। जल्दी मिलते हैं ना, एक आधो दिन में मिलेंगे राइट। तो खैर अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अपने बच्चे के साथ में उल्का क्रीड़ा नोट आतिशबाजी का आपने आनंद लिया। मिश्रा की दिस ईयर वी लाइट 12 लाख दियाज एंड ब्रोक लास्ट ईयर 6 लाख दियाज गिनीज रिकॉर्ड। अयोध्या जी, बिल्कुल मिश्रा जी, श्री अयोध्या जी ने तो कमाल कर दिया। तो ये बुर्ज खलीफा की, अब बुर्ज खलीफा तो क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो ऐसा हो सकता है, कौन सी बड़ी भारी बात है। कमर्शियल है, बिजनेस करना उनको, वो तो करेंगे। दुबई का हाल देख लेते हैं ओवरऑल। लीजिए साहब, ये आपके सामने। तो अब क्या करें, अब तो कमर्शियल प्रॉपर्टी भी नहीं है, सब जगह चल रहा है। फिर क्या करें। प्रीत त्रिपाठी जी ने हमें तस्वीर भेजी है कि साहब दुबई में देखिए क्या हाल है। चलिए और आगे चलते हैं। हमारे एक मित्र हैं अनिल गुप्ता जी, शांति से बैठे हुए थे, अंदाज़ा ही नहीं था उन्हें ऐसा होने वाला दुबई में। हैरान हो गए, अपने अपार्टमेंट से उन्होंने तस्वीर भेजी है, दुबई के अपार्टमेंट से ये तस्वीर भेजी है। ज़रा इस वीडियो को रन करते हैं तब मज़ा आएगा। लाइटिंग्स देखिए, और ये तो अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल सही, किसी ने कमेंट एकदम सही किया है, नीरज शर्मा जी ने एकदम सही कमेंट किया है। ये लाहौर पे बिल्ला कूदत ही हो रहा है, कुछ और नहीं। बड़ा खतरनाक सा लाहौर पे बिल्ला कूदत हो रहा है। कल वासिम जी की सांस फूल रही थी, बाद में गुस्सा होकर चले गए थे वो। तो साहब अब तो दुबई में भी दिवाली मनना शुरू हो गया, अब क्या करें। एवरीवन नोज अबाउट सनातन नाउ एंड नाउ एक्सेप्टिंग इट, एब्सोल्युटली। ये भारत का जो दमखम है, ये जो दबदबा है, पूरे विश्व के ऊपर जो दबदबा है वो दिख रहा है क्लियरली। ठीक है ना। मैं गरीब हूँ, दिल्ली में मेहनत कर रहा हूँ, किंतु फिर भी मैंने 600 खर्च करके मैंने पटाखे फोड़े और दोस्तों के साथ फोड़े, और जवाब दिया मैंने इन क्रॉस द लोगो। जी सौराशीष बनर्जी जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मैंने कल भी कहा था अमाउंट ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ज़्यादा बड़ी चीज़ ये कि हमने
लता मेनन जी, संजीव गुप्ता जी, धन्यवाद कि हमने पटाखे फोड़े या नहीं फोड़े, 10 के छोड़े, 50 के, 20 के, कितने। तो ये आप देख रहे हैं दुबई में, भारत से लेकर दुबई तक। आइए साहब ज़रा देखें, शेख भी संगी हो गए जी, बिल्कुल। अब भारत का हाल देख लीजिए, दिल्ली का ले लीजिए। डीसीपी न्यू दिल्ली, एचसी रामपाल फ्रॉम पीएस कनाट प्लेस वाइल पेट्रोलिंग एप्रहेंडेड वन राजेश चावला रेजिडेंट ऑफ सेक्टर 15 रोहिणी कैरिंग 1 पॉलिथीन हैविंग क्रैकर्स। एफआईआर नंबर 201/2021 अंडर सेक्शन 188 रजिस्टर्ड, एक्यूज अरेस्टेड एंड फायर क्रैकर्स रिकवर्ड। दिवाली, दीपावली, वाह क्या बात है। दीपावली के दिन अरेस्ट किया जा रहा है किसको? इन सज्जन को। ये बेचारा पतला दुबला सा गरीब आदमी, ये अपने बच्चों के लिए कितने आएंगे इस थैले में? 300-400 रुपए के पटाखे। ये गरीब आदमी 300-400 रुपए के पटाखे लेकर अपने घर जा रहा था। और इनकी हिम्मत देखिए साहब, पीएमओ इंडिया और 9 अदर्स को उन्होंने टैग भी किया है। ये दिल्ली पुलिस है आपके लिए, 3 नवंबर को, ठीक है ना। बड़ा गजब का काम किया। हालांकि बाद में उन्होंने डिलीट कर लिया, ये बाद में इसको डिलीट कर लिया। तो बड़ा अच्छा, बड़ा बहादुरी का काम किया साहब। पटाखे पकड़ लिया आपने। तो हमें लगा आतंकवादी पकड़ने के लिए पुलिस रखी गई है, पर वहाँ तो आप लोग हाथ जोड़ते हो। ऐसे काम ना करो कि इतनी गालियाँ पड़ी इनको, कल इतनी गालियाँ पड़ी कि कल इनको ये कमेंट डिलीट, अपना ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा। अनिल जी कहते हैं सर दुबई का सीन देखकर ममीनों को कितनी पीड़ा हो रही होगी। सर यहाँ की को हो रही, वहाँ की को नहीं हो रही। अब विश्वास मानिए, मेरे मित्र हैं दुबई में जिन्होंने ये वीडियो भेजा था, उन्होंने बोला उनके जो मित्र शेख हैं वो उनके घर मिठाई लेकर आए हैं, ड्राई फ्रूट्स लेकर आए हैं, हैप्पी दिवाली, और वो साथ में आरती करा रहे हैं। आप सोचिए, मतलब क्या मजाक है। इस देश के अंदर जो रह रहे हैं उनका कल दम घुट रहा था वासिम जी का, और शेख वहाँ जाके साथ में आरती करा रहा है उनके। पूछ रहे हैं उनसे, अकेले जो रहते हैं हमारे मित्र, उनसे पूछा उन्होंने, बोले भाई आप अकेले रहते हैं, कैसे सेलिब्रेट करेंगे? तो उन्होंने बोला इतने बजे करूँगा। बोले ठीक है हम आएंगे। उसको नहीं मालूम था कि गिफ्ट वगैरह लेके पहुंचने वाले, ड्राई फ्रूट्स तमाम सारे गिफ्ट लेकर पहुंचे, आतिशबाजी लेकर पहुंचे, खूब आतिशबाजी करी, धमाधम धमाधम धमाधम। तो ये हो रहा है, वो मान रहे हैं, यहाँ वालों को समझ में नहीं आता। आनंद बेती जी के 21 दिन को वोट दोगे तो यही होगा। सही बात है। पूरी दुनिया श्री राम को वापसी का स्वागत कर रही है जी। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, दिल्ली के अंदर जो ऑर्डर हैं उनको समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ब्लैंकेट बैन हमने नहीं लगाया कहीं भी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है हमने बेरियम सॉल्ट जिसमें उसको नहीं मना किया, और जिनमें 140 डेसिबल से ज़्यादा की आवाज़ है उनको मना किया, बाकी पटाखे जलाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है। दिल्ली सरकार ने ब्लैंकेट बैन लगाया, ये केजरीवाल सरकार ने लगाया। अब लोग कहेंगे कि पुलिस तो इसकी नहीं, मानना तो पड़ेगा ना सरकार का जो निर्णय, इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा ना पुलिस को। तो ये दिल्ली पुलिस का कारनामा। थैंक यू सर फॉर सेलिब्रेटिंग दीपावली फॉर पीपल लाइक मी हु आर अवे फ्रॉम फैमिली बट आई हैव बस्टेड क्रैकर्स टुडे विद माय फ्रेंड्स। बहुत अच्छा निरंजन स्वामी जी, बहुत अच्छा। अच्छा एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगा, इस लाइव के बाद में कहूँगा। तब फिर क्या हुआ, इसके बाद जब गालियाँ पड़ी दिल्ली पुलिस को गालियाँ पड़ गई भाई, तो लोगों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। जस्ट इमेजिन, पुलिस लोगों को ब्लॉक कर रही। कर ही नहीं सकते भाई आप, इट इज़ अ बिग नो। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? पब्लिक ऑफिस हो आप ये नहीं कर सकते। मिश्रा जी कहते हैं स्टिल डोंट नो व्हाई दिल्ली हैड सेलेक्ट देम। अभी फिर से जीत जाएंगे, आप उसकी चिंता ना करें। तो ये स्थिति है साहब, लोगों को ब्लॉक कर दिया डर के मारे। जब गालियां पड़ी तो लोगों को, ऐसा मैंने पहली बार देखा कि कोई पब्लिक ऑफिस, हमने भी जो NSO 365 बनाया उसके बिल्कुल एक ही पॉलिसी है, नोबडी विल बी ब्लॉक्ड। हम उसमें ब्लॉक नहीं कर सकते किसी को। तो ये बेसिकली एक बिना कहा हुआ एक कानून है सोशल मीडिया का। जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो अखबार हैं, जो मीडिया हाउसेस हैं, यदि ये या कोई प्रोग्राम चला रहा है, यदि ये अपना ट्विटर हैंडल या कुछ भी बनाते हैं तो उसमें ब्लॉक नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ तो ब्लॉक कर दिया गया। कमाल हो गया। पांडिचेरी में हुई दुर्घटना अभूतपूर्व दुखद है, पीयूष त्रिपाठी जी। तो खैर, तो साहब कितने, फिर क्या हुआ, दिल्ली पुलिस ने कितनी मर्दानगी दिखाई आई है। बाद में ट्वीट डिलीट कर लिया, चुप हो गए, बोले हम कुछ नहीं कर रहे। लेकिन असलियत इनकी है, असलियत देखिए। 281 पीपल अरेस्टेड इन दिल्ली फॉर वायलेटिंग फायर क्रैकर बैन शोज डेटा। कम से कम डेटा में तो ये दिखाया जा रहा है कि 281 लोगों को अरेस्ट किया है।
281 लोगों को। हमने यहाँ से इसी लाइव से कहा था कि सिविल डिसोबीडियंस हम करेंगे और आप सब इसको कीजिए। इसके बाद लोगों ने बोला था कि यदि केस बनेगा, हमने तभी भी कहा था आपकी ज़मानत से लेकर जो भी कार्रवाई का जो भी खर्चा आएगा हम लेंगे, हम अपने वकील आपके लिए खड़े करेंगे। मैं आज फिर रिपीट करता हूँ, 281 लोग दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किए। मैं 281 लोगों को यहाँ से इस लाइव के माध्यम से कहता हूँ, आपके लिए हमारे दरवाजे बिल्कुल खुले हों। आपको हर कानूनी मदद हम देने के लिए तैयार हैं, हर प्रकार से। आपको वकील से लेके आपका केस लड़ने से लेके सब कुछ हम करने के लिए तैयार हैं। जो हमने कहा था हम आज भी वहीं खड़े हैं। हम उससे 1 इंच तो बहुत बड़ी बात है, हम 1 mm भी पीछे नहीं होने वाले हैं। आपने जो काम किया है, काबिल तारीफ़ काम किया है। आप हमारे हीरो हैं, आप हमारे वॉरियर्स हैं। 281 लोगों को मैं यहाँ से सैल्यूट करता हूँ। एक FIR मुझ पर भी कर दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इन 281 लोगों को मैं यहाँ से सैल्यूट करता हूँ। और आप सबने वो करके दिखाया है जो अच्छा नहीं कर पाया। शाबाश, वेरी गुड, बक अप इंडिया। तो बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया और हम ऐसे बार बार सिविल डिसोबीडियंस करेंगे जब जब हमको लगेगा कि हमारे धर्म में, हमारे आस्था में आप दखल देने आ रहे हैं, तब हम ऐसा करेंगे। आप हमें इसके लिए मजबूर ना करें। सर सेंड योर क्रैकर वीडियो वी हैड इन व्हाट्सएप नंबर। ओके जी, बिल्कुल अवश्य देखूंगा। प्रशांत जी। संदीप जी कहते हैं, हाय राम सर, यहाँ तो किसी को कन्वर्ट करवा रहे थे मौलाना, वो पूरे दुबई जाके काफिर होते जा रहे हैं। मोदी ना कराए वो कम है, भारत सच में बदल गया। जी संदीप पांडे जी, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। मुफ्त को नालायक जनता दिल्ली की नहीं, ऐसे आनंद व्यतीत जी नहीं बोल सकते कि सब लोगों ने तो नहीं दिया ना, जितने % ने दिया वो ठीक है। इस दिल्ली पुलिस कम्स अंडर सेंट्रल और स्टेट, LG के अंडर में आती है सर, है ना। तो इनडायरेक्टली जो है वो सेंटर के अंडर में आता है, लेकिन स्टेट जो भी ऑर्डर देगा उसको उस पालन करना होगा। डिफाई नहीं कर सकते आप, कॉन्स्टिट्यूशनल बाध्यता होती है, आपको मानना पड़ेगा। हैप्पी गोवर्धन पूजा टू ऑल सनातनी सिस्टर्स ब्रदर, वेल प्रेजेंट सीन्स फ्रॉम अयोध्या जी, 12 लाख दियाज लेजर शो एक्सीलेंट, जय श्री राम। जी डॉक्टर आरकेश तुषीर जी, माफ़ी चाहता हूँ कल आपका कमेंट छूट गया था। विक्रम राजदान जी कहते हैं फॉर सपोर्टिंग फायर क्रैकर्स ऑन दिवाली। जी विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आगे भी इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहेंगे। सर बर्न क्रैकर्स विद माई चाइल्डहुड मेमोरीज केम अलाइव, आई विल बर्स्ट क्रैकर्स फॉर नेक्स्ट डेज ऑल्सो। जी सूर्यकांत वर्मा जी, इतने सारे वीडियोज़ आए। एक सज्जन ने तो बाकायदा अपना वीडियो डाला, उन्होंने लिखा मैंने सालों से पटाखे जलाने बंद कर दिए थे क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन जिस प्रकार से दबाव की राजनीति खेली गई, जिस प्रकार से दबाव डाला जा रहा है कि पटाखे नहीं जलाओगे, इसलिए पटाखे जला रहा। उन्होंने अपने कम से कम 7-8 वीडियो डाले उन्होंने, तो मैं देखकर हैरान रह गया। और लगभग मैं समझता हूँ इस बार 80% जनता के मन में ये विचार था, और एक एक पटाखा बजाते में हर आदमी के मन में ये विचार एकदम क्लियर था कि हम इस ऑर्डर को डिफाई कर रहे हैं। और हर आदमी खुश था इस बात को लेकर, किसी को चिंता नहीं थी FIR होगी, फलाना होगा, ढिकाना होगा, कर लीजिए और कर लीजिए। 281 में क्यों करिए? क्या सिर्फ 281 लोगों ने जलाए पटाखे कल? दिल्ली में कल कम से कम 5 लाख परिवार ने पटाखे जलाए। तो 5 लाख FIR कीजिए ना, इतने से क्या होगा? कल वासिन जी भी कह रहे थे बुलाओ पुलिस को, हम पर भी कीजिए, हमने कभी मना नहीं किया। वो आज भी मौजूद है लाइव, कहीं नहीं हिलने वाला है। और एक बात हम बता देते हैं, आप अगले साल के लिए फिर से बैन लगा लीजिए। इससे भी 2 गुने, अगले साल इससे भी 2 गुने पटाखे बजने वाले हैं। आप हमारे धर्म में दखल नहीं दे सकते, ये हमारा धार्मिक मामला है। जो लोग ये कह रहे हैं इसका दिवाली से कोई संबंध नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। शंकराचार्य जी भी इस बारे में कह चुके हैं, बहुत क्लियरिटी के साथ कह चुके हैं कि शास्त्रों में इसका उल्लेख है। स्कंद पुराण से लेकर गरुड़ पुराण से लेकर सब में उल्लेख है। यदि फिर भी अगर आप हमारे धर्म में दखल अंदाजी करेंगे, हम नहीं मानेंगे और नहीं मानेंगे। और ये कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ दिवाली पर, किसी भी बात पर नहीं मानेंगे, है ना। ये ज्ञान जाकर उनको दीजिए कि पॉल्यूशन होता है, कार्बन फुटप्रिंट जरा पता कीजिए, एक बकरे में की वजह से कितने कार्बन फुटप्रिंट होते हैं, मालूम कीजिए। एक मुर्गा जो खाने वाले लोग हैं जरा मालूम करें, हमको जो ज्ञान देने बैठे हैं वो पहले मालूम कर लें। हमें कोई बुराई नहीं है, हमें दूसरे के धर्म के बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है, हम बोलना भी नहीं चाहते, लेकिन कम से कम कोई आके हमको ज्ञान न दे। से दिवाली में फिर जीत जाएंगे ऐसा मत कहो। मैं क्या करूं तेजस जी, वहाँ कुछ कॉम्बिनेशन ही ऐसा है, वहाँ बाहर से जो आए हुए लोग हैं वो और प्लस मुस्लिम वोट बैंक मिलकर जीत का कॉम्बिनेशन बना देता है, इसलिए वो जीत जाते हैं, है ना।
श्याम जी कहते हैं 18 साल बाद मैंने भी जलाए। बताइए, श्याम जी ने 18 साल बाद जलाए पटाखे। ये स्थिति है, ठीक है ना। यूट्यूब मुझे सुपर चैट नहीं करने दे रहा, बड़ा खौफ है भाई जी। परशु विवेक जी, बड़ा ज़बरदस्त का खौफ है भाई, ज़बरदस्त खौफ है। तो खैर, तो कर लीजिए बैन, लगा लीजिए बैन। और ऐसा नहीं कि अभी कोई इन्होंने अभी किया, ये सब इसमें पूरा एक प्रोपागेंडा। आप देखिए कितना ज़बरदस्त था। यहाँ से शुरू, फायर क्रैकर 10 लाख रुपए के सीज हो गए, 5 दिन पहले से शुरू हो गई थी कहानी, ठीक है ना। देखते जाइए आप, ये गूगल की सर्च में आपको दे रहा हूँ। पेनल्टीज ऑन सेल ऑफ बर्स्टिंग क्रैकर्स, गहलोत इम्पोजेस फाइन ऑफ 10,000। अरे बाबा, क्या हुआ गहलोत साहब, हाँ, करोड़ों का नुकसान हो गया, फलाना हो गया, कंप्लीट बैन है, ऐसा है वैसा, दुनिया भर की बात है। मध्य प्रदेश में ही बैन हो गया, ये हो गया। अरे सर, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, ना गहलोत की चली ना किसी की चली, ठीक है ना। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, एकदम क्लैरिटी के साथ बता दूँ, मध्य प्रदेश में तो सरकार ने कुछ कहा ही नहीं। पुलिस आती, पुलिस निकल जाती, भाई किसी से कुछ नहीं बोला। दिल्ली में भी कमोवेश यही हाल था, कहाँ तक लड़ेंगे। झगड़े की नौबत आ गई थी कई जगह तो, है ना। खुन्नस में 5,000 के पटाखे लाए, बेंगलोर में बारिश। कोई नहीं, बारिश में फिर भी चला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी रुके वैसे चला लीजिएगा। पिंकल पटेल जी कहते हैं हिंदू भाइयों को छुड़ाने के लिए छोटा सा सहयोग, जय श्री राम। नहीं, अभी हमारे पास कोई आया नहीं छुड़वाने के लिए, इसलिए अभी कोई सहयोग ना करे इस बारे में। जब आएंगे तब मैंने कहा है, तो उसमें कोई सहयोग भी हम नहीं लेंगे। हम उसको इंडिविजुअल अपनी खुद की कैपेसिटी में मैं कहूँगा, करूँगा इस सबको, है ना। उसमें सहयोग की बात अपन ने करी नहीं थी, अब करेंगे तो उचित नहीं रहेगा, है ना। इसलिए जो भी हमसे संपर्क करेगा उसके लिए हम हर संभव मदद करेंगे। हर संभव माने कानूनी मदद करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। शेख से हैप्पी दिवाली एंड इंडियन मुल्ला सेज टू यू, शेख डज नॉट नो हाउ टू रिएक्ट नाउ। एब्सोल्युटली ऑन स्टूडियोज, बिल्कुल यही हाल है। मालिक शब बारात में जो पटाखे बजते हैं उन पर FIR कब? अरे हाओ जी पीयूष जी, छोड़िए, आप भी क्या बात कर रहे हैं। कल का लाइव आवर फैमिली वॉच ऑन TV फॉर 1 hour 20 minutes। न्यू दीपावली फॉर मिश्रा फैमिली, कंटिन्यू सेम फॉर ऑल फेस्टिवल। सर बिल्कुल मिश्रा जी, पूरा प्रयास करूँगा। तो ये स्थिति है, जिन लोगों को नहीं जलाने थे पटाखे उन्होंने भी जलाए, गुस्से में जलाए। अभी भी समझ में नहीं आता तो फिर बड़ा शर्मनाक है। और मैं फिर से कहूँगा, मैंने पहले भी बोला, समय आ गया है कि भारत सरकार को चाहिए कि वो प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू फेस्टिवल्स एक्ट ये बनाए और स्पष्ट रूप से इसमें रेखांकित करे कि कोई भी कोर्ट या कोई दूसरी संस्था या सरकार इसमें दखल नहीं दे सकती। उसमें जो भी दखल होगा वो जो संत समाज है, जो शंकराचार्य हैं, वो जैसा बताएंगे वैसा होगा, है ना। हम मना नहीं करते, किसी बारूद से यदि कोई नुकसान होता है आप उसकी जगह दूसरा बारूद इस्तेमाल कर लीजिए, पर इस तरह से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। सर जी, कल मैंने अपना बचपन याद किया, सोसाइटी हिला दी, सबने एंजॉय किया। थैंक्स फॉर अवेकनिंग हिंदू, मेरा गर्व। बहुत बढ़िया अनुभव सुनेजा जी, शाबाश, वेरी गुड। अब मैं आपसे एक निवेदन और कर रहा हूँ, आने वाले त्योहारों के लिए, अगली दिवाली के लिए नहीं, आने वाले त्योहारों के लिए एक निवेदन। अब तक आप लोगों ने मेरा साथ दिया, अब तक हम लोगों ने हर वो मुकाम पाया जो हमने चाहा है। अब एक और मैं आपसे वो कर रहा हूँ, जो भी अगला त्यौहार आएगा, हमारे जो भी अगले त्यौहार आते हैं, इनमें अगर पटाखे बजाने हैं तो हम सामूहिक रूप से बजाएंगे। हम इस त्यौहार को सामूहिक रूप से सेलिब्रेट करेंगे। जैसे कि शरद पूर्णिमा पे खीर रखनी होती है, तो पूरे जो मोहल्ला है, बीजेपी कांग्रेस मत कीजिए भाई, PM नॉट आउट, इसमें बीजेपी कांग्रेस कोई भी हो उससे कोई मतलब, पूरा मोहल्ला जो है, इस पूरे मोहल्ले में जाके टिंग टोंग सुबह जाके घंटी बजाएंगे। आपने खीर नहीं बनानी है, खीर वहाँ बनेगी। आपको शाम को 8 बजे आ जाना है, 8 बजे तक सब फ्री हो जाते हैं। चंद्रमा भी तभी निकलेगा, 12 बजे तक आप रखोगे। 8 से 12 का आपको समय मिला है, प्रोग्राम रखिए, गेम्स रखिए, लोगों को साथ रखिए अपने, और एक बड़ी कढ़ाई में खीर बनेगी। जैसे ही आदमी जब वो हो जाएगा पूरा कंप्लीट, और वो आपने उतने चांदी में भी रख लिया, अब आदमी बोले 12 बज गए, चलो भाई जाना है, कितने मेंबर हैं उस हिसाब से अपना अपना कंटेनर सब लेकर आएंगे ना, अपनी अपनी डोलची, अपना अपना जो भी कंटेनर लाना, उसमें कंटेनर में दिया, जय सिया राम। पैकिंग की व्यवस्था भी रख सकते हैं आप, ना रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है, पैकिंग से और ज़्यादा खराबी होती, कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो जो नहीं लाया उसके लिए पैकिंग की व्यवस्था रख सकते हैं। हर त्यौहार पर धीरे धीरे करके इस प्रकार से हमने करना है। दिवाली अगली बार कैसी मनेगी? पूरे मोहल्ले की एक साथ मनेगी, सब लोग एक साथ पटाखे लेकर आएंगे, एक जगह जलाएंगे, है ठीक है, मज़ा आएगा ना। ठीक है, इसी प्रकार से आने वाले जो भी त्यौहार है उनको हम एक साथ मनाएंगे, अलग अलग नहीं मनाएंगे।
11 है, एक साथ मनाइए ना। गोवर्धन पूजा हम आज एक साथ मना सकते हैं। अन्नकूट अपन जाते हैं ना, अन्नकूट के प्रोग्राम होंगे, बहुत सारे सारे भंडारे होंगे। इसी प्रकार से सभी त्योहारों को धीरे धीरे करके एक साथ मनाना शुरू करना है सारे मोहल्ले को। ये अपने मोहल्ले से, अपनी सोसाइटी से, अपनी गली से हमको स्टार्ट करना है और एक दिन जाकर पूरे देश को एक साथ मनाने का हमको ये आदत डालनी है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? छोटी सी शुरुआत करेंगे और मुझे मालूम है आप सब कर सकते हो, ये आप करके दिखा दोगे। हैप्पी दिवाली सर, आफ्टर 10 years आई हैव फायर्ड क्रैकर्स दिस ईयर, ऑल क्रेडिट गोज टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी। तो सिर्फ इतना नहीं, और क्या क्या बदलाव आप लोगों ने की मैं वो बताता हूँ आपको, जो मेरे पास फ़ोन आए। शैलन जी कहते हैं दीपावली की शुभकामनाएं, उल्का क्रीड़ा देव प्रबोधिनी एकादशी तक की जाएगी। या बिल्कुल शैलन जी, धन्यवाद। पंडित शुक्ला जी कहते हैं हैप्पी दिवाली पंडित जी आपको भी। सर कल 12,000 के पटाखे परचेज कर कॉलोनी में सबको दे दिए, बहुत अच्छा आदित्य गौतम जी, बहुत बेहतरीन। मैं यही बोल रहा था जो फ़र्क आया, क्या क्या फ़र्क आया ज़रा देखिए। पटाखे इन्होंने खुद नहीं कमेंट करके यहाँ बता दिया, गौतम साहब ने 12,000 के पटाखे लेके इन्होंने दिए। उमंग शर्मा जी सुबह मेरे मेरे पास फ़ोन आया, बोले सर मैंने मिठाई के डब्बे खूब सारे पैक करा लिए, गाड़ी में डाल लिए। घर जाते समय जितने रास्ते में उनको पुलिस वाले मिले, गाड़ी रोकी तो पुलिस वाले सोचे कि रास्ता पूछने आए होंगे। जैसे उन्होंने डब्बे निकाले पुलिस वाले समझ गए, मुस्कुराने लगे दूर से। हर एक पुलिसकर्मी को डब्बे देते आए। घर पहुंचे तो आखिर में 3 डब्बे उनके पास बचे थे। उन 3 डब्बों को उन्होंने फिर जो उनके घर के नज़दीकी थाना था वहाँ दे दिया। तो ये फ़र्क जो है ना आप लोग लेकर आ रहे हैं, ये फ़र्क आप लोगों का है। आप लोग धीरे धीरे जो डिफरेंस ला रहे हो ना, इतना खतरनाक है कि लोग डर रहे हैं इस डिफरेंस को देखकर, घबरा रहे हैं। उत्तम जी कहते हैं राम राम भाई जी, आपको सुनकर मेरी बेटी ने जमकर पटाखे फोड़े। क्या बात है, बताइए। देखिए वो जो एक एपिसोड था ना अपना, जिसमें अपने बताया था कि उल्का क्रीड़ा क्यों की जाती है, तो जितने भी जो नए बच्चे हैं वो नहीं फोड़ रहे थे। ऐसे कई सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आए, साहब मेरे बच्चे नहीं फोड़ रहे थे, हमने आपका वीडियो दिखाया, खुद से जाके पटाखे लेकर आए। उत्तम जी भी इस बात का सबूत है, कहते कि मेरी बेटी ने पटाखे फोड़े। वो पॉल्यूशन वाला जो एक जो फंडामेंटल था ना, दूर हो गया। और ये जो कहते थे कहाँ लिखा है शास्त्रों में, वो भी दूर हो गया। शास्त्रों में लिखा है, बता दिया। तो ये चीज़ें हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे, अपने धर्म को जानेंगे, अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। हमने बहुत सो लिए, अब हमारे पास सोने के लिए समय नहीं है। सोना कम कर दीजिए, पढ़ना ज़्यादा कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। मैंने भी 10 साल के बाद क्रैकर चलाया, पड़ोसी शांतिदूत कट्टर वाले, लेकिन बड़ा मज़ा आया, खूब क्रैकर्स चलाया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। द ट्रूथ। मधुर खुराना जी कहते हैं त्यौहार नष्ट होगा तो इकोनॉमी नष्ट हो जाएगी। मैं मधुर जी उस पर भी आ रहा हूँ, एक एक चीज़ पर आऊँगा। सजा जी सर कैथरिका मासा स्टार्ट, कार्तिक मास स्टार्टेड, कार्तिक समृद्धना विल बी देयर एवरी मंडे एंड ऑल्सो फुल मून। जी सलाह जी। प्रशांत जी कहते हैं अवर होल अपार्टमेंट टुगेदर सेलिब्रेटेड टुगेदर इंक्लूडिंग अ क्रिश्चियन फैमिली विथ फायर क्रैकर एज वेल एट डिनर टुगेदर इन बैंगलोर। बताइए प्रशांत जी ने कितनी अच्छी बात करी है। पूरी जो इनकी सोसाइटी उसने साथ में सेलिब्रेट किया। इसमें क्रिश्चियन फैमिली भी थी, उन्होंने भी साथ में पटाखे फोड़े, साथ में डिनर भी किया। ठीक है ना। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया। यही हमको करना है। ठीक है ना, सबको साथ लेकर चलना है ना। अपने त्यौहार एक साथ मनाएंगे तो भविष्य में अब हम इसको करेंगे। ये ड्यूटी आपकी है, किसी और की नहीं, क्योंकि मेरा लाइव आप देखते हो, इसलिए अपने मोहल्ले में, अपनी गली, अपनी सोसाइटी में करना आपका दायित्व है। और मुझे फ़ोटो भेजिएगा सब जगह से, है ना, कि हमने इस त्यौहार को ऐसे ऐसे मनाया। राइट। 20 साल बाद नीरज जी ने भी 20 साल बाद जो है पटाखे फोड़े हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो हमको ये बदलाव लाना है, धीरे धीरे लाना है। ये सब कुछ धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा। शुरुआत में ये मत सोचिएगा कि 100% पूरे जो आप गए गली में आपने बात करी तो सब आपके साथ आ गए। 10% आ गए तो आप जीत गए, समझ लीजिए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन अगले त्यौहार में वो 20 हो जाएंगे, फिर 40 होंगे। धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा आएगा पूरा मोहल्ला एक साथ मनाएगा। और अगली बार अगला कोई त्यौहार आ रहा होगा ना, तो पहले से ही फ़ोन आ जाएगा, भाई साहब वो आपने ही करना है सारा अरेंजमेंट। ठीक है ना। सब प्लीज़ सब लाइक कर दो। HR हर दिन याद दिलाना पड़ेगा क्या? फिर लाइक के लिए ध्यान दिलाना पड़ेगा स्वामी जी। सही बात है। योर रिकॉल फॉर टुगेदरनेस इन फेस्टिवल कॉल दर्श एंड सिस्टम ऑफ वेदा। जी 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 बिल्कुल। संदीप पांडे जी कहते हैं सर मैंने भी अपने माता पिता के साथ उल्का क्रीड़ा की। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कई दादाजी वगैरह को मैंने देखा पटाखे फोड़ते हुए।
हैप्पी दिवाली सर. फायर क्रैकर्स this year. Last year full house was affected with COVID. Me and my mother, father and my uncle want to go to Kali Puja next year in my house if ma wish to come to my house. Definitely. सोमनाथ दत्ता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. कृपया सब लाइक कर दे वरना वीडियो रुक जाएगा. हाँ तेजस जी, ठीक है. अभिषेक महाजन जी कहते हैं मेरी माता जी का स्वर्गवास 24 सितंबर 2021 को हुआ, परंतु पितरों को पाथ प्रदर्शित करने के लिए मैंने भी फुलझड़ी जलाई. धन्यवाद नितिन जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत अच्छा. अपर्णा जी कहते हैं जय श्री कृष्ण नितिन जी, मैंने तो 35-40 वर्ष बाद पटाखे फोड़े, सिर्फ आवाज़ सहन नहीं होती इसलिए, बाकी कोई भी वजह नहीं. आपने आंखें खोल दी. धन्यवाद अपर्णा जी. एक चीज़ और समझ लीजिए, सिर्फ प्रकाश नहीं होना चाहिए, आवाज़ भी होनी चाहिए. ये लिखा है शास्त्रों में, आवाज़ भी होनी चाहिए, प्रकाश भी होना चाहिए और हवाई मतलब आकाश में आतिशबाजी भी आवश्यक है. तो 3 चीज़ें आवश्यक है. प्रकाश होना आवश्यक है, आवाज़ होना आवश्यक है और आकाश में उल्का क्रीड़ा होना आवश्यक है. ठीक है, ये 3 चीज़ें. उल्का दान जिसे हम बोलेंगे. सरकार हमारे पूरे शहर ने पटाखे फोड़ने का रिकॉर्ड तोड़ दिया. मैंने खुद 5 साल बाद बम और रॉकेट खरीदे, आज भी बहुत पटाखे फूटे 11 बजे तक. हाँ पुष्पराज जी, लिटरली हर जगह यही हालत है कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पटाखे वाले हैं होलसेलर्स वो पूरे खाली हो गए, उनके पास एक भी पटाखा नहीं बचा है, एकदम खाली. सर अंबानी मूविंग टू लंडन इज फेक, प्लीज अपडेट टू एवरीवन, इट्स प्लांटेड न्यूज़ ओनली. हाँ उदय मिश्रा जी, एक न्यूज़ थी लेकिन फेक न्यूज़ है इसलिए हमने इसको नहीं लिया. ये फेक न्यूज़, ऐसा कुछ भी नहीं है, अंबानी कहीं नहीं जा रहे, ये सिर्फ बकवास है. वही उन्हीं लोगों की जो कहते हैं कि ऐसे धुआं होता है. खैर क्या होता है, तो आपके दिवाली मनाने से क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क पड़ता है? आइए देखें, ज़रा देख लें. दिवाली 2021, इस बार इंदौर में बाजार के सभी रिकॉर्ड टूटे. रूप चौदस तक 700 करोड़ का हुआ व्यापार. 3 नवंबर की न्यूज़ है. रूप चौदस तक 700 करोड़ का व्यापार इंदौर में. तो ये तो इंदौर की बात हुई. ये तो एक शहर की बात हुई. ओवरऑल क्या हुआ? दीपावली पर आपने क्या किया? आप में कुछ दम है? आपका कितना दम है ये देखिए. आपने इस रुके हुए देश को चला दिया बॉस, आपको पता भी नहीं चला. इन छोटी छोटी चीज़ों से, इन पटाखों से, इन छोटे खिलौनों से, कपड़े लाने से, लोगों को मिठाई बांटने से आपने इस देश को चला दिया, आपको पता ही नहीं है. मैं आपको बताता हूँ, आइए. दीपावली पर इस साल 1.25 लाख करोड़ का हुआ कारोबार, 10 साल में सबसे ज़्यादा. बताइए, 10 साल में सबसे ज़्यादा. कौन बता रहा है ये हमको? देखें जरा. आइए. लगभग 7 करोड़ व्यापारियों ने प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ठीक है ना, तो फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ये जानकारी दी कि पिछले 10 साल में ये रिकॉर्ड व्यापार आंकड़ा है. 10 साल में, पिछले 10 साल में इतना व्यापार कभी नहीं हुआ जो इस साल आप लोगों ने कर दिखाया है ना. कमाल कर दिखाना आप लोगों ने. और आप तो कह रहे थे आपके 100 रुपये के पटाखे खरीदने से क्या होने वाला है, आपके 200-400 रुपये के कपड़े खरीदने से क्या होने वाला है. फ़र्क पड़ गया सर, कर दिखाया आपने. अभी दिखाता हूँ. नाउ वासिम विल मैरी विद रोशनी अली, वो सर उनको देखना क्या करना है. धनेश्वर मोहनता जी कहते हैं लेट अस स्टॉप कोलिजन सिस्टम इन कोर्ट्स, उस पर भी बात करेंगे. मोहनस कहते हैं माई मुस्लिम फ्रेंड पोस्टेड ऑन हिज फेसबुक वॉल हैप्पी दीपावली, साइंस ऑफ ट्रू इंडियननेस पॉल्यूटेड बाय करप्ट लिबरल्स. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. उत्तम जी कहते हैं एक बात और देखने में आई. क्या देखने में आई? कि लोग स्वस्फूर्त देसी दिए एवं झालर खरीदे. हाँ बिल्कुल, देसी दिए और झालर वगैरह सब देसी आइटम्स पे लोग आए. तो ये फ़र्क है. इसलिए आपने ये जो 1.25 लाख करोड़ का जो व्यापार है इसलिए कर पाया आप. अभी बताता हूँ, एक एक चीज़ पर आता हूँ. सूर्यकांत वर्मा जी कहते हैं इन माई एरिया बैंगलोर द क्रैकर स्टॉक वॉज ऑलमोस्ट फिनिश येस्टरडे इवनिंग इट्स. हाँ हमारे यहाँ भी कल ही खत्म हो गया था लगभग सभी जगह. मिश्रा जी फ्यू लिबरल्स सेइंग क्रैकर्स आर नॉट इन्वेंटेड इन राम टाइम एज लाइक दे वर हैड ब्रह्मास्त्र एट दैट टाइम. मिश्रा जी क्या बोलें, इन लिबरल्स को श्लोक पढ़ाइए, शायद कुछ ज्ञान मिल जाए. ये तो जीएसटी बेस्ड हुआ, छोटा मोटा जोड़ना चाहिए. हाँ पीयूष त्रिपाठी जी बिल्कुल, ये 1 नंबर का बिजनेस है. अभी इसमें बाकी छोटे दुकानदार जो हैं बाकी हैं. सर बहुत सारे लोगों को तो पटाखे की नहीं मिले एंड मुझे भी नहीं मिले दिल्ली में. मैंने लास्ट
10 ईयर्स क्रैकर नहीं जलाए बट अपने विलेज में सभी रिलेटिव को बुला जलाने को, मनी भी सेंड की। शाबाश दिवाकर भारद्वाज जी। देखिए नहीं जला पा रहे तो मनी सेंड कर दिया, पैसे भेज दिए, चलो जी आप लोग जलाओ, बहुत अच्छा। तो सर हमने कल आपको लाइव दिखा दिया, आपका पैसा वसूल हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है ना, जो पैसा आपने वहाँ भेजा उसके बदले यहाँ पर। वासिम जी कहते हैं मेरी दादी सांस नहीं ले पा रही। सर नॉर्मली ले लेती हैं, पोल्यूशन तो कहीं बढ़ा ही नहीं है सर, कैसी बातें कर रहे हैं। आ रहे हैं सर, उस पर भी आ रहे हैं, पहले कामकाज की बात देख लो। आइए और देखिए अमर उजाला के हवाले से दिवाली पर रिकॉर्ड कारोबार, 1.25 लाख करोड़ रुपए के सामानों की हुई बिक्री, टूटा पिछले 10 वर्ष का आंकड़ा। पिछले 10 वर्ष का रिकॉर्ड टूट गया, जो पिछले 10 वर्षों में रिकॉर्ड व्यापार आंकड़ा है। इस दीपावली लोगों ने जमकर खरीदारी करी, इस मौके पर 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कारोबार हुआ। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया साहब आपने, 10 साल का। पिछले 10 साल का पता भी नहीं चला। बताइए किसी को खबर लगी? 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इतनी खरीदारी। वासिम जी पटाखों से ही परेशान है, अगर उन्हें मालूम चलेगा 1.25 लाख करोड़ का धंधा हो गया तब क्या होगा? अरे राम, 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया वासिम जी, क्या करें। मेरा आप सबसे निवेदन है, दादी को लेकर कोई मजाक ना बनाए। हो सकता है सच में उनकी दादी हूँ, है ना, तो अपन दादी को लेकर मजाक नहीं बनाएंगे। संजय रस्तोगी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। होप दिस अर्निंग गोज टू प्रॉपर चैनल। जी मिश्रा जी बिल्कुल प्रॉपर चैनल पे ही जाएंगी, ठीक है ना। आइए तब क्या हुआ, चारों तरफ पैर रखने की जगह नहीं थी। दिवाली शॉपिंग helped generate 1.25 lakh crore, breaks 10 years record, says trade body CAIT sorry। तो साहब 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने, 10 साल का। तो अब 10 साल का रिकॉर्ड टूटने से क्या हो जाएगा? 10 साल का रिकॉर्ड किसका टूटा? अब अभी अपने फूफा तो बाकी हैं, चला गया होगा सारा, चाइना को पैसा चला गया होगा। आइए देखें चाइना का आपने क्या हाल कर दिया। बाबा रे बाबा, क्या धुनाई करी है। दिवाली पर चीन को लगा 50,000 करोड़ का झटका, व्यापारिक संगठन CAIT का दावा। साहब 50,000 करोड़ का झटका आपने लगा दिया, पता भी नहीं चला। 50,000 करोड़ का झटका। लोग दियों पर आ गए, वो अच्छे वाले दिए नहीं लिए, चाइनीज़ दिए नहीं लिए, अच्छी फिनिशिंग वाले, खराब फिनिशिंग वाले लिए। राहुल जी कहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट स्टॉपिंग सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिक कार्स और इन्हें पटाखों से प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली राहुल जी, देखिए ये इनका डबल फेस है। ठीक है ना। अगर आप ये सोच रहे हैं ये खबर पुरानी है, तो ये नई खबर है 5 नवंबर 2021 की। 1.25 लाख करोड़ की यहाँ भी बात है, और 50,000 करोड़ की वाट लगा दी। 50,000 करोड़ की चीन की आपने वाट लगा दी, चीन की आपने लंका लगा दी। 50,000 करोड़ का उसका नुकसान आपने कर दिया। तो ये आपकी ताकत है, इस ताकत को आप पहचानिए। आप कहते हो कि मेरे एक झालर नहीं लेने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, लोग झालर देख के ज्ञान देने आ गए, फ़ोन देखो फलाना लेते ठिकाना लेते। इस झालर ने कमाल कर दिया, वो दिए ने कमाल कर दिया जो आप 5 रुपये का दिया नहीं लाए। ठीक है ना। इसमें 50,000 करोड़ हो गया। जिस दिन आप अपनी औकात पर आएंगे तब क्या होगा? मनोहर शेट्टी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन आप अपनी पूरी औकात पर आ गए तब क्या होगा? तब चाइना कटोरा लेके घूम रहा होगा पाकिस्तान के साथ में, दोनों अगल बगल बैठे होंगे गले में हाथ डाल के, भिखारिस्तान और चीन दोनों बैठे होंगे। राहुल जी कहते दिल्ली को अच्छा कमेंट हो गया वाला। अरे अभिनव जी गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए, जाने दीजिए। थोड़ा समय मिले तो गुरुजी जय केदार पर भी कुछ करना। हाँ बिल्कुल मिश्रा जी, आऊँगा, उस पर भी आऊँगा। मुनीश डी जी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट सेज देर इज़ नो मेंशन अबाउट फायर क्रैकर्स इन हिंदूज होली बुक्स। हिंदू सेज देर इज़ ऑल्सो नो मेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन हिंदू होली बुक्स। यस, शुड वी रेंट बुलडोजर्स? एब्सोल्युटली। श्रीकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर टीम। धन्यवाद मुनीश डी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि छठ पूजा तक आकाश पटाखों से जगमगाता रहे। मैंने भी क्रैकर्स छठ पूजा तक के सेलिब्रेट करने। बहुत अच्छा, वेरी गुड SS जी, बहुत अच्छा। वासिम की दादी केजरीवाल की नानी कम्युनिस्ट बुजुर्गों के सम्मान के सुख वंचित घृणित मानसिकता के लोग हैं। वासिम शब्बे बारात पर
क्या कहते हो? वो जवाब नहीं देंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो 50,000 करोड़ का आपने चूना लगा दिया। अब इससे क्या फ़र्क पड़ा? चीन को 50,000 करोड़ का चूना लग गया, आपने 1.25 करोड़ का धंधा कर लिया, क्या फ़र्क पड़ गया इससे? बताता हूँ क्या फ़र्क पड़ा। वासिम जी सवाल पूछ रहे होंगे, और वासिम जैसे हज़ारों लोग होंगे जो सवाल पूछ रहे होंगे, तो मैं जवाब देता हूँ। आपको रोज़ी रोटी दी हमने, ये रोज़ी रोटी हमने आपको दी। हमने ये रोज़ी रोटी सिर्फ 2 कंपनियों की बात कर रहे हैं, ज़्यादा की नहीं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की फेस्टिव सेल में 1.5 लाख लोगों को मिला रोजगार। ये सिर्फ 2 कंपनियां, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, 1.5 लाख लोगों को व्यापार दिया आपने इसी दिवाली में। ठीक है ना। 90,000 लोगों को तो अस्थायी रूप से रखना पड़ा कंपनियों को कि भैया इनको भर्ती करो। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, इतना जबरदस्त सेल हो जाएगी, दिवाली आने वाली, लोग इस कदर खरीदारी करेंगे। नतीजा आपके सामने। आप देखिए, आप मार्केट जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं। आप ज़्यादा चीज़ें छोड़िए, ड्राई फ्रूट की ट्रे लेने में गया, मनमाफिक ट्रे नहीं मिल पाई। बोले सर नहीं हो पाएगा। मैंने कहा कब आएगी? भाई कुछ दिनों में आ जाए तो मैं तब ले लूँगा। बोले नहीं, संभव ही नहीं है, क्योंकि पीछे भी तो लेबर गई है, लेबर छुट्टी पे। हुआ क्या कि लोग अंदाज़ा ही नहीं लगा पाए, और मैं बार बार कह रहा था भारत चल चुका है, भारत चल पड़ा है, देख लो, समझ लो। लोग समझ नहीं पाए। फैक्ट्री ओनर्स ने एम्प्लॉयज़ को रखा ही नहीं अपने यहाँ, उन्हें लगा ही नहीं कि इतनी ज़्यादा सेल आएगी। और जब पूरे गोडाउन खाली हो गए तो अपने हाथों दांतों तले आप उंगली दबा रहे हैं कि ये क्या हो गया। उनको समझ में नहीं आ रहा है। रेट ज़्यादा कर दिया तो भी माल बिक गया पूरा। अभी भी लोग कहते लाओ लाओ लाओ। अब तो नुकसान हो गया बाबूजी, अब तो आप अपने बिजनेस का नुकसान कर गए। यदि आप पहले मेरी बात मान लेते तो आप कम से कम 25 से 30% बिजनेस एक्स्ट्रा करते। हर बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे खिलौने का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो। हर बिजनेस का कमोवेश यही हाल था, पीछे से माल नहीं आ रहा। सबका एक ही कहना था। तो ये फ़र्क है बॉस। गुरुजी कल 50,000 का पटाखा फोड़, 100 परिवार एक साथ मेरे बड़ी। बोला ऐसी दिवाली आज तक नहीं मनाई। घर में एक लड़के को शर्ट पैंट दिलवाया। अच्छा, गांव में एक लड़के को शर्ट पैंट दिलवाया। बहुत अच्छा, शाइनी, शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तेजा जी कहते फर्स्ट टाइम फ्यू मुस्लिम फ्रेंड्स इन ऑफिस themselves wished me Diwali. I was shocked but realized that the growth of our country is bringing up happiness to all. Absolutely, बिल्कुल। सबसे कमाल की बात यह है, मेरे भी कई मुस्लिम मित्र हैं, कई साल से उनके मतलब कुछ बीच में कुछ साल उनके फ़ोन नहीं आए, लेकिन कल सबके फ़ोन आए। एंड एवरीबडी वॉज लाइक दे वर सेलिब्रेटिंग दिवाली, और सब ने बोला भाई आपको शुभकामनाएं, माँ लक्ष्मी की आप कृपा आप पर बनी रहे, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल। तो बड़ा अच्छा लगा। बहुत पता नहीं वासिम जी कौन सी दुनिया से आते हैं। इन माई ओपिनियन दिस दिवाली केम एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम भगवान श्री राम जी टू द दिया मेकर ब्रदर्स आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। डॉक्टर तुषीर साहब, दिए महंगे भी मिले और दिए मार्केट में ख़त्म भी हो गए। दिवाली के दिन शाम को दिया नहीं था मार्केट में, ये स्थिति है। तो यहाँ हम पहुँचे, रोज़गार भी दिया लोगों को, सब कुछ हुआ। अब लोग रोएंगे महंगाई महंगाई महंगाई। तो महंगाई के लिए भी काम कर रही है सरकार। क्या काम कर रही है उसको देख लेते हैं। गवर्नमेंट सेज एडिबल ऑयल प्राइसेस शो डिक्लाइन ट्रेंड आफ्टर ड्यूटी कट्स। तो कितनी ड्यूटी? पहले जो 2.5 की ड्यूटी थी उसे 0 कर दिया है, 0। तो अब खाने के तेल में भी 15 से 20 रुपए का फ़र्क आ गया है, सरकार ने ऐसा बताया है। ठीक है ना। तो ड्यूटी कट कर दिए, 2.5% की ड्यूटी को 0 कर दिया गया है। तो सरकार तेल भी सस्ता देने को, सरकार सब कुछ सस्ता देने को तैयार है, बशर्ते हम एक नंबर में काम करें। खैर बहरहाल, वासिम अकेले नहीं है जिनका सांस फूल रही है। आइए मैं बताऊं। अब इनका क्या नाम है? भगवानी मालिक है। वॉट इज रॉन्ग विद दीज पीपल? वाई वुड यू हार्म योर सेल्फ, योर ओन लंग्स? ओहो, सांस फूल रही है। योर चिल्ड्रंस हेल्थ, अरे बाप रे बाप, बच्चे मर जाएंगे। ऑल दैट टू प्रूव अ पॉइंट दैट इज बेटर फॉर यू। लो जी, क्यों ऐसा कर रहे हो? वाई शुड वी सफर बिकॉज सम फोक्स डिसाइडेड टू गो क्रेजी, चोक ऑन योर ओन। ठीक है ना। बहुत गुस्सा है, मर जाओ तुम सब, गालियां दे रही हैं, माँ बहन की गालियां दे रही हैं साहब। ठीक है, कोई बात। ओफो, मुनव्वर फारूकी, हैप्पी दिवाली।
दिया, लव, लाइट्स एंड लाफ्टर। अरे बड़ा गजब का हृदय परिवर्तन हो गया। मैडम का भी हो गया नीचे, मैडम आ गई फूल और दिल लेके, अरे मार डारा, अरे मार डारा, ये मैडम मारे डारे। अच्छा मतलब मुनव्वर फारूकी बजाएगा पटाखे तो ठीक है, इससे प्रदूषण नहीं होता है। ये जो धुआं है ये धुआं नहीं होगा, ये मैडम पी जाएंगी पूरा, है ना, इश्क मोहब्बत में, क्योंकि मुनव्वर फारूकी दबा रहा। लेकिन इससे पहले जो है गालियां दे रही थी, MFS, है ना, आप समझ रहे ना, मदर FS, है ना, ठीक है, समझिए आप। तो इससे पहले गालियां दे रही थी, लेकिन जैसे ही मुनव्वर फारूकी ने ना, रे भैया, अरे भैया, ठीक है, फिर ठीक है। अब मुनव्वर फारूक ने जला ली तो वासिम को भी अब जो दमा की बीमारी है वो ठीक हो गई होगी। अब मैं आशा करता हूँ वासिम के लंग्स एकदम खुल गए होंगे। रंजन मांटा जी कहते हैं, सर माय मुस्लिम कलीग ऑल्सो सेंड मी विशेज बट इन टॉन्टिंग मैनर, आई रिप्लाइड विशेज इन संस्कृत श्लोक। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बोलने दीजिए, दर्द हुआ बेचारे को जी। रॉबर कुल जी, पार्टी बदल लिया। समझ में आ गया सर, देश में धंधा करना है तो कैसे हो पाएगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, उनको समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है, जल्दी समझ में आया। खैर हम नहीं कहते, लेकिन ये पेपर कटिंग आज खूब घूम रही थी, खूब घूम रही थी आज ये पेपर कटिंग। प्रदूषण साबित हुआ वरदान, दिवाली के धुएं से खत्म हुए डेंगू के मच्छर, अब सिर्फ लावा को मारने का टारगेट। ये पेपर कटिंग आज खूब घूमी, ठीक है ना। तो भाई जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी वो तो वही जाने, ठीक है ना। तो ये है सच्चाई। अब आइए, अभी भी कुछ लोगों को चैन नहीं पड़ रहा, जैसे इन्होंने बोला कि लोग नहीं मानते। भारतवर्ष कहते सर कल आपने जो मटका अनाज लगाया था उससे लिबरल्स के खेमों में धुआं ही धुआं नज़र आ रहा था, और बाकी जो ज्ञान बांटर थे उनकी तो संजय दीक्षित जी ने फोटो सहित रॉकेट से उड़ा दिया। ऐसी धमाकेदार दिवाली होनी चाहिए। इस बार दिवाली तो वाकई में धमाकेदार थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, गजब की धमाकेदार थी। फ्री कहते हैं सर मैंने गेमिंग चैनल स्टार्ट किया है, अब चैनल का कुछ मेरा तो बहुत हेल्प होगी। अच्छा जी, बस भाई पटाखे फोड़ना वेद में नहीं है, पूर्ण वेद विरुद्ध है, पर इस्लाम और बाकी वैश्विक मत संप्रदाय भी दुराचारी है। वैदिक धर्म की जय, दान किया वेद के अनुसार उपयुक्त। ठीक है। तो साहब ये रहा। अब क्या, कुछ लोगों को अभी भी इसमें दिक्कत है, आइए मिलवाता हूँ किनको दिक्कत है। अपने आप को डॉक्टर लिखते हैं उदित राज। बारूद बाबर लेकर भारत आया, पटाखा बिना बारूद के नहीं बन सकता, अंधभक्त सोच लें इस्लामी संस्कृति को अपनाने से पहले। आय शाबाश, अरे जियो मेरे राजा। ये क्या होता है, बिना पढ़े जब पास हो जाते ना तब ये नतीजा होता है। पढ़ लेते तो ये हालत नहीं होती, बिना पढ़े ये हाल। अच्छा उसके बाद कंपटीशन किन से करना है, जो 18 घंटे पढ़ रहे हैं। खैर इनकी जानकारी के लिए बता दूं, गन पाउडर मुगलों से बहुत पहले, कई हजारों साल पहले भारत में बनता था। अरमक्य पुराण में इसका आपको जिक्र मिल जाएगा। अरम्यक पुराण में इसका आपको जिक्र मिल जाएगा, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दिया हुआ है। और कब दिया हुआ है, जहाँ उन सीन्स जो डिपिक्ट किए गए, उन सीनों में वहाँ जहाँ बताया गया जब द्वारका को जब जो है सीज कर लिया गया था तब का, तो वहाँ आपको मिल जाएगा बारूद के बारे में, बिल्कुल मिल जाएगा। सिर्फ इतना नहीं, शतंगी जिसे बोलते हैं, एक गन, महाभारत में इसका शतंगी का एक आपको उदाहरण मिलता है। शतंगी के बारे में, शतंगी क्या है, शतंगी एक ऐसी गन है जिसमें उसमें भी गन पाउडर का आपको मिलता है। एक बार में शतंगी 100 सैनिकों को मारने की ताकत रखती थी, तो वो भी बारूद से ही चलती थी, उसके अंदर बारूद। ये महाभारत में भी आपको मिलेगा। ये पता नहीं कहाँ से आया, इनका समझ में नहीं आया हमको, ये भाई साहब किधर से आए, ठीक है ना। तो 100 दुश्मनों को मारने की ताकत रखने वाली शतंगी। इसके अलावा जो नॉर्थ इंडिया में जो जिसको कहा जाता है तोप, जिसको कहता है ना, कशकंजीर, तो कशकंजीर कहा जाता है तोप को। कशकंजीर का आपको उदाहरण कई जगह आपको इसका अभिलेख मिल जाएगा, कई जगह इसको आपको पढ़ने को मिल जाएगा। सिर्फ इतना नहीं, अगर नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तब आपको वहाँ अहोम जो है, वहाँ उनके उसमें भी आपको बारूद का आपको जिक्र मिल जाएगा, जिक्र मिल जाएगा, बारूद का जिक्र वहाँ भी आपको मिल जाएगा।
तो ये जो एक झूठ चल रहा है, बाबर लाया, फलान लाया, ढिकाना, इससे बाहर आ जाओ यार, सबको पता चल गया कोई कुछ नहीं लाया, इस देश में सब कुछ बहुत पहले से है, राइट। ठीक है ना। चलिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी के नहीं हो तो अराण्यक पुराण जी, अराण्यक, हाँ मैंने अराम्यक पढ़ दिया, ओके ठीक है। तो साहब ये स्थिति है। अब जो लोग ज्ञान बांटते हैं उनकी भी तस्वीरें देख लें। पटाखे मत फोड़ो, कुत्ता डर जाएगा, कुत्ता बहुत जल्दी डर जाता है। आइए, ओफो, नाम लो और हाजिर हो गए। चलिए साहब, केक पूरी मल्ली और इस सिर पर ये केक रखी हुई है, 1 2 3 4 4 टायर से केक है साहब, सिर पर रखी है। ये देखिए। और अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है ना। तो जोरू के गुलाम से मेरा एक निवेदन है, बर्थडे ज़रा औकात में मनाओ, ऐसे मत मनाओ भाई। इस देश में बहुत सारे बच्चे हैं जो भूखे हैं, जिन्हें खाने को चाहिए। अगर आपके पास, आप अघा रहे हो, अगर आप बौरा गए हो, आपके पास पैसा आ गया, अगर आप अघा चुके हो, मेहरबानी करके बच्चों के लिए कभी कुछ कर दो। बैठकर ज्ञान मत दो और पैसे लेकर ट्वीट मत किया करो। ये सारे सेलिब्रिटीज़ के लिए बोल रहा हूँ। पैसे लेके जो आप लोग ट्वीट करते हो ना, ये मत किया करो, ज़रा रहम करो, ठीक है ना। खैर, ये इनकी सच्चाई है बॉस। आइए, जलने वाले जलते रहेंगे। आपको ज़रा अयोध्या जी की, श्री अयोध्या जी के दर्शन करा दूँ। वाह भाई वाह, क्या बात। ये है श्री अयोध्या जी, क्या बात। कभी कल्पना की थी कि ऐसा सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा? क्या बात है भाई। तो ये श्री अयोध्या जी आपके लिए अकल्पनीय, अतुलनीय, अद्भुत, अविस्मरणीय। हर शब्द छोटा है इन छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स के आगे, हर शब्द छोटा है। मैं तो खुद हैरान रह गया देखकर, और जितनी बार देखता हूं उतना ही दिल गदगद हो जाता है। जितनी बार देखो उतना ही दिल गदगद हो जाता है। क्या गजब का लेज़र लाइट शो है, क्या गजब का रोशनी है भाई, कमाल हो गया। तो ये सब कुछ संभव हुआ आपकी वजह से, क्योंकि आपने जिस सरकार को चुना है उस सरकार ने आपको ये करके दिया है। आपके सामने दो अलग अलग सरकारों के दो अलग अलग, और ये लेज़र लाइट शोज़, विश्वास ही नहीं होता कि ये भारत में हो रहा है। सोचिए, कभी आपने सोचा था इस बात को कि भारत के अंदर ऐसा हो पाएगा? और कमाल की बात है, जिस देश को कभी ये कहा जाता था कि ताजमहल आ जाओ, आज पूरा विश्व कहता है हमको दिवाली पर जाना है अयोध्या जी, श्री अयोध्या जी जाना है हमको। हम दिवाली पर जाएंगे और श्री अयोध्या जी जाएंगे। पूरे विश्व में आज डंका पुज रहा श्री अयोध्या जी का। ये हमारे देश की पहचान बदल गई बॉस। ताजमहल के पहचान वाला देश जो है, अब वो श्री अयोध्या जी के नाम से पहचाना जा रहा है। ठीक है ना। पहचान तो आपकी और भी बहुत कुछ है, दिखा दूं ज़रा। ये देखिए, कौन सी बड़ी बात है, छोटी सी मूर्ति है ना। कितनी बड़ी, इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। ये बैठे हैं आपके प्रधानमंत्री। बाप रे बाप, ह्यूज इट इज, ह्यूज। भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य का आज मॉन्यूमेंट वहाँ पर जो है
पूरा उसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी ने, और ये आपके सामने है। और एक बार फिर मोदी जी ने कहा कि भाई मेरा सौभाग्य कि मुझे इनके लिए इनका ये उद्घाटन करने का मौका मिला। लेकिन इससे एक चीज़ फिर से उन्होंने धीरे से लोगों को धीरे से एक बात बोल दी। 70 सालों से लोग बैठे हुए थे, ये काम मोदी प्रधानमंत्री का करने का नहीं, ये धर्म का काम है, सरकारों के करने का काम नहीं होता। ये समाज के काम करने का होता है, ये साधु संतों के साथ करने का काम होता है। तो शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं, जो आज शंकराचार्य बन के बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक सवाल है बहुत बड़ा कि आप क्या कर रहे हो। ये तो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन खैर देर सही सही आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस मॉन्यूमेंट का उद्घाटन किया, और अब ये केदारनाथ में हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो गए। और इनका जो योगदान है, आज हम और आप अगर हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं, आदि शंकराचार्य की वजह से ही है। तो इस योगदान को एक कहना चाहिए, पहचान तो खैर एक बहुत वैसा शब्द हो जाएगा, लेकिन एक हमारी जो रिस्पेक्ट पे करने का एक तरीका है, वो एक तरीका है, बस एक तरीका मात्र है। ये एक बहुत अच्छा काम प्रधानमंत्री मोदी ने आज कर दिखाया। आज वहाँ से बोले भी, कई लोगों को बड़ा दर्द हुआ आज इसको देखकर, बहुत सारे लोग बिलबिला गए कि केदारनाथ क्यों पहुँच गए प्रधानमंत्री। तो भाई अब तो ऐसे ही चलेगा, क्या करें, बड़ी मुश्किल है। सोचा था उन आदरणीय कार सेवकों ने हमारा काम संरक्षण और परिधन है, हमारा सौभाग्य हमारे पूर्वज ऐसे हैं। मैंने पंचगव्य के लिए के बने दिए जलाए गौशाला से लेकर। अरे वाह पीयूष त्रिपाठी जी, थोड़ा पहले बताएगी जी, इसका आइडिया हम पहले यहाँ दे देते हैं ना, तो ये और अच्छा रहता। आदि जगत गुरु शंकराचार्य सर, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। केशरवानी जी बहुत बहुत धन्यवाद सही करने के लिए। आंखों में आंसू आ जाते, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ये फ़र्क है, उन लोगों को काम करना चाहिए जो लोग आज कुर्सी पर बैठे हैं। घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, आपको बाहर निकलकर काम करना पड़ेगा। तो ऐसे सभी लोगों को काम करना चाहिए, एक सीधा सीधा मैसेज है। शंकरो शंकरा साक्षात मोदी जी वाच, जी बिल्कुल ब्रजेश व्यास जी बिल्कुल सही। खैर मोदी जी ने तो कर दिखाया। अब बात थोड़ी सी सीरियस बात, मार्केट गए, तमाम सारी चीज़ें हुई, खूब आपने खरीदारी करी, खूब आपने देश की इकोनॉमी बढ़ा दी, लेकिन अब आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है अब एकदम से कोरोना के मामले बढ़े। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि रूस में कोरोना का कहर, 24 घंटे में आए 40,000 से ज़्यादा केस, गई करीब 1200 की जान। फिर से पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज़्यादा केस आए और 1200 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है रूस में। हमको बहुत संभल कर रहना पड़ेगा भाई, बहुत ज़्यादा संभल कर रहना पड़ेगा। इसको हम लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ये आ गया वापसी तो फिर बहुत दिक्कत वाला काम होगा। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है, दीपावली मन गई है, अब थोड़ा सोच समझ कर गैदरिंग्स वगैरह जो होंगी उसमें थोड़ा सा सोच समझ कर बन जाए, थोड़ा सा संभल कर जाए। ठीक है ना, बहुत आवश्यक है इस चीज़ को समझना। मास्क को लगातार लगाए रहना है ना। बहुत सारे लोग अभी अन्नकूट वगैरह में भंडारों में जाएंगे तो बस वहाँ खाते टाइम उतार लीजिएगा, बाकी तो लगा कर रखिएगा, क्योंकि मास्क में तो आप खा नहीं सकते, मैं भी समझ सकता हूँ। बाकी कोशिश करें थोड़ा सा भीड़ भाड़ से अपन बचें, राइट, ठीक है ना। चलिए अब उस बात पर एक जो सबसे ज़्यादा आज न्यूज़ चल रही है, समीर वानखेड़े को हटा दिया। बिल्कुल सही बात है, ये न्यूज़ बहुत सारी जगह है। आर्यन खान मामले के जांच अधिकारी समीर वानखेड़े को क्रूज ड्रग्स मामले की जांच से हटाया गया। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। बताने वाले कौन है आपको समझ में आ ही गया होगा। आइए और देख लें। आर्यन खान केस से हटाए गए समीर वानखेड़े, नवाब मलिक के दामाद की जांच भी छीनी। 6 अन्य केसों में बताया जा रहा है कि इनसे तमाम सारी जांच जो है वो छीन ली गई। तो ठीक है भाई, तो समीर वानखेड़े को हटा दिया, तमाम सारी जगहों से हटा दिया। सच्चाई क्या है इसकी, आइए सच्चाई जान लेते हैं। कुछ नहीं हटाया, कहीं कुछ नहीं हटाया गया है। मुंबई क्रूज ड्रग केस, समीर वानखेड़े को झटका, आर्यन केस से हटाया गया, एसआईटी गठित, ये है वो क्लू। ये सब बकवास है, किसी केस से नहीं हटाया, एसआईटी गठित हो गई। अब एसआईटी किसके, जो एडीजी हैं, ये जोनल डायरेक्टर है ना,
ZD हैं, ये जोनल डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो हैं NCB के, उन्होंने SIT गठित कर दी है। और क्योंकि ये मामला बहुत हाईलाइट हो रहा था, बार बार होता था, तो इसके लिए SIT, ये नॉर्मल केस में होती है, बड़े जो केस होते हैं उसमें SIT कर दी जाती है। तो SIT में क्या हो गया, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बन गई। इसमें समीर वानखेड़े को हटाया कहाँ है? जांच के मुखिया कौन होंगे, क्योंकि बड़ा केस है तो बड़े अधिकारी को इसमें कर दिया गया, ताकि पब्लिक को थोड़ा सा लगे नहीं नहीं बड़ा आदमी डील कर रहा है। तो एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो हैं वो इसमें आ गए, ADG साहब आ गए इसमें। और ADG अब जो है इसको देखेंगे। समीर वानखेड़े एज इट इज़, इसमें जितने भी लोग इसमें जांच कर रहे थे वो अभी भी जांच करेंगे। बस जांच की जो रिपोर्ट है वो ADG के पास जाएगी, जो पहले समीर वानखेड़े के पास थी वो अब रिपोर्ट उनके पास जाएगी। बाकी कोई फ़र्क नहीं, ऐसा नहीं समीर वानखेड़े को हटा दिया कल से तुम आर्यन खान का केस नहीं देखोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गलत खबर है, गलत तरीके से प्रस्तुत की गई खबर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। SIT की जांच SIT बना दी गई है। हमेशा जब भी SIT बनती है तो एक सिंपल सी बात होती है कि जो जांच की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो SIT के सामने रखी जाती है, फिर वो करते हैं उसका। तो ये सिर्फ SIT बनी है, उसमें तमाम सारे लोग होते हैं और जो पूर्व में काम कर रहे होते हैं वो लोग उसमें होते हैं। समीर वानखेड़े भी इसी SIT में हैं। तो ऐसा नहीं कि उनको निकाल दिया या उनसे हटा ली गई जांच, बिल्कुल गलत खबर है, ये झूठी खबर है। उज्ज्वल सनी जी कहते हैं मेरे परिवार ने गरीब को 50 पेटी मिठाई बांटी, गरीबों को। बहुत अच्छा उज्ज्वल जी, बहुत अच्छा। तो ये स्थिति है साहब आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया की। लेकिन खैर आपने क्या किया? आप लोग कुछ कसर छोड़ते हो क्या? आप लोग तो देख लें आपने क्या किया। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात तो ठीक है, आपने कौन सा छोड़ दिया किसी को? वहां पर उनका जोरदार स्वागत किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वानखेड़े पर फूल बरसाकर स्वागत किया गया। उनके समर्थन में शिव प्रतिष्ठान युवा हिंदुस्तान संगठन से जुड़े हुए लोगों ने समीर वानखेड़े का स्वागत किया। घूस ड्रग्स केस के बाद से ही समीर वानखेड़े पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, कई तरह के आरोपों का वो सामना कर रहे हैं। और जब वो NCB दफ्तर पहुंचे तो किस तरह उनके समर्थन में यहाँ पर लोग मौजूद थे और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये समीर वानखेड़े जो ईमानदार अधिकारी है, हर जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है, लोग स्वागत कर रहे हैं, उनके NCB दफ्तर के बाहर आ जाते हैं, फूल वूल, एक नेता की तरह से उनका स्वागत हो रहा है। तो ये है साहब, कितना भी प्रयास कर लीजिए आप सच्चाई को छुपा नहीं सकते। A new bill is proposed in US called Diwali Act for official one-day holiday for celebrating Diwali because of Modi. Next Dashera we need to come together to possess शस्त्र पूजा, प्लीज स्टार्ट दिस रेवोल्यूशन। ईशान राठी जी, ये भी होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं, क्लियर है। आइए अब ज़रा इतने सबके बीच में एक भाई साहब रह गए। हमने पूछा था, पता नहीं उन्होंने दिवाली मनाई कि नहीं। और नो, मैं ना बताऊंगा, पूछ तो लो जरा उनसे भाई उनका क्या हाल है। देश के किसान आंदोलन छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अगर सरकारें 5 साल तक अपनी सरकार चला सकती हैं तो यह आंदोलन भी जनता का चुना हुआ आंदोलन है और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक भारत सरकार MSP गारंटी कानून नहीं बनाएगी और ये 3 कानून वापस नहीं लेगी। राकेश टिकैत, वाह जी वाह। मतलब न 5 साल तक मतलब फ्री को खाना खाना है, न भंडारा है। ऐसे आप लोगों को नहीं मालूम तो बता दूं, चुनाव कार्यकर्ताओं के लिए भंडारा होता है। इसी प्रकार से कोई धरना आंदोलन, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, वो जो फोकटिए लोग होते हैं, जो फुकरे लोग होते हैं, उनके लिए भंडारे की स्थिति होती है। मुफ्त में खाने को ले मिलेगा, मुफ्त में सब मिलेगा। तो साहब इसको अभी क्यों बंद करो? फ्री की पूरी रोटी बंद हो जाएगी। ना तो 5 साल चलाएंगे, ना तो जनता का आंदोलन, ना 5 साल चलाना पड़ेगा। 5 साल चलेगा साहब। पुन्नो जी, भाई साहब ये आदमी आपको बिल्कुल नंगा करके मानेगा। इसने आपके पूरे पैसे लगवा देने, मैं बता रहा हूँ भाई। गजब, ऐसी गजब की तो हिसाब किताब हमने देखा ही नहीं। इतना पैसा आएगा कहाँ से? अरे ये बेटे ना, चाट देंगे, एक कार देंगे, ओ कार देंगे, अरे भैया पता नहीं क्या कार देंगे। लेकिन फिलहाल इनके दिन अच्छे नहीं चल रहे। NIA टीम इन कनाडा टू प्रोब SFJ, सिख फॉर जस्टिस, अदर खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स एंड देयर फंडिंग रूट्स। NIA पहुंच गई है कनाडा, जानकारी लेना शुरू कर दिया है। सरकार से पुन्नू ते नुन्नू ते टुन्नू के बारे में जानकारी ली जा रही है। अब पुन्नू ते नुन्नू ते टुन्नू बड़े परेशान हैं। पुन्नू ते टुन्नू ते नुन्नू इसलिए भी परेशान है कि टिकैत साहब कह रहे 5 साल चलाएंगे।
पुनू ते नूनू ते टुनू, ये सोच रहे 5 साल का पैसा कहाँ से आएगा, बड़े परेशानी है भाई। हृदय जोगी जनता चुनाव आंदोलन, हाँ जी बिल्कुल पीयूष जी, कमाल है। कृपा सिद्धू रॉय जी धन्यवाद। तो साहब NIA पहुंच गई है, कांड होने वाला है जल्दी। अच्छा, फंडिंग यहाँ कर रहे हैं भारत में, किसान आंदोलन के नाम पे फंडिंग हो रही है, खालिस्तान के नाम पर फंडिंग। कौन किसका होगा खालिस्तान? सिखों का होगा। अच्छा, जरा देख लें, जरा देख लें क्या स्थिति है। ये लीजिए साहब, कमोवेश ये हाल पूरे पंजाब में है, कन्वर्जन का धंधा जमकर चल रहा है। इसकी चिंता नहीं है इनको कि सिख भाई कन्वर्ट हो जाएंगे, इन्हें तो किसान आंदोलन के नाम पे खालिस्तान करना। खालिस्तान किन से बनाओगे? इनसे, इनसे खालिस्तान बनेगा तो रहने वाला आदमी नहीं बच रहा भाई, तो सिख ही नहीं बच रहा यहाँ पर, फिर क्या होगा? थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। बेहतर होगा पुन्नू जी आप अपनी एनर्जी सही जगह लगाएं, बेवकूफ़ियों की जगह। जय श्री राम, दीपावली नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर आपकी सेहत स्वस्थ रखे, हर हर महादेव। प्रतीक जी धन्यवाद भैया। दिवाकर जी कहते हैं सर दूसरा रविंद्र कौशिक नहीं बनने देना है समीर वानखेड़े जी को। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बनने देंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो खैर वहाँ तो कुछ नहीं कर पा रहे, कमाल के लोग हैं। टेक्नोलॉजी कई बार ना बड़ी अच्छी होती है, लेकिन कई बार टेक्नोलॉजी थोड़ी सी नुकसानदायक भी होती है। ऐसी एक टेक्नोलॉजी, एक पेन आया है, सिग्नेचर कॉपियर इसको बोलते हैं। ज़रा देखिए क्या गजब सिग्नेचर करता है भाई। ये पेन निकाला इसमें से, ये मशीन है सिग्नेचर कॉपी करने की। पेन निकाला, ये इसका रोबोटिक आर्म निकला, बड़ी कॉम्पैक्ट है और कुछ नहीं करना आपने, पेन इसमें लगा देना है। ये लीजिए, पेन लग गया और देयर यू गो ऑन, ये हो गया आपके सिग्नेचर। सिग्नेचर डुप्लीकेटर्स को कहा जाता है। इससे एक फ़ायदा तो ये है कि भाई आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने सिग्नेचर रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें और ये मशीन दे के किसी को भेज सकते हैं भाई मेरे साइन कर देना। लेकिन दूसरा दिक्कत ये है कि भाई इसका दुरुपयोग जो है बड़ी बुरी तरह से होगा। एज इट इज साइन उतार दी भाई ऊपर के नीचे। सो दिस इज न्यू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अच्छी भी होती बुरी भी होती, तो ये नई टेक्नोलॉजी आपके लिए कमाल 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 की टेक्नोलॉजी रोज निकल कर आ रही है। तो ये वो नंबर है 8770720196 जिस पर आप गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, हमारा काम पसंद आता है, भीम UPI एड्रेस है nshukla@UPI। भारत के बाहर रहने वालों के लिए 2 ऑप्शन है, patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और paypal.me/नितिन शुक्ला पर जाकर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। 2 चैनल हैं, दोनों से जुड़ जाइएगा। तमाम सारे जो जितना भी हमने लिखा है इसका हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी सबकी लिंक दी हुई है, तो आप वहाँ जाकर लिंक पर क्लिक करके तमाम सारे अलग अलग सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उनसे जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। कैमरा सेटअप सर मैं मोबाइल से करता हूँ, सो आई डोंट हैव ए कैमरा सेटअप। RK शर्मा जी, राइट, ठीक है ना। तो मित्रों ये था आज का लाइव। बहुत जल्दी, हाँ सर बहुत जल्दी, क्योंकि आज ज़्यादा न्यूज़ नहीं ली और 1.5 घंटा तो आज भी हो ही गया, सिर्फ आधा घंटा कम है। ठीक है ना, ज़्यादा न्यूज़ नहीं ली क्योंकि उसका कारण ये है क्योंकि थोड़ा सा दिवाली की खुमारी हमारे अंदर भी बाकी है अभी, तो ज़रा दिवाली अभी 2-3 दिन चल जाने दीजिए। मन नहीं कर रहा ना इस दिवाली वाले फेस्टिव मूड से बाहर आने का, ऐसा मन कर रहा है कि थोड़ी और चल जाए अभी दिवाली, है ना। किस किस को ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी और चल जाए 2-4 दिन। संडे तक का तो हमारे पास में समय है बॉस, संडे तक तो मस्ती से दिवाली मनाई जा सकती है। 2 दिन अभी और है। ऑप्टिकल कलर सेंसर अटैच्ड विद प्रोग्रामेबल मोटर। ओके, अच्छा, क्या बात है। सबको लगता है, हाँ मुझे सबको लग रहा है कि भाई दिवाली भी और होनी चाहिए। तो दीपावली की इस खुमारी को रहने दीजिए, दीपावली के इस त्यौहार को अभी और चलने दीजिए। खूब पटाखे फोड़िए, खूब मिठाई खाइए, खूब एक दूसरे का जाइए और जहाँ हो सके जिसकी मदद कर सकते गरीबों को मिठाई बांटिए, ज़रूर बांटिए, है ना, बहुत आवश्यक है। और जहाँ छोटे बच्चे दिखें कहीं उनको पटाखे वगैरह यदि चाहिए तो वो दीजिए, लेकिन थोड़ा सावधानी के साथ। ऐसा ना हो कि वो अपना जला लें, नुकसान कर लें, ऐसा ना हो। तो इस तरह प्रकार के पटाखे जिससे उनको नुकसान ना हो,
वो भी अपन दे सकते हैं, उम्र देख के दे सकते हैं। हम हमेशा यही करते हैं। एक छोटे छोटे से पटाखे आते हैं फेंकने वाले, मेरा बच्चा उसने हाथ में बजा लेता है, कुछ नहीं होता उससे। तो वो हम छोटे बच्चों को देते, थोड़े से समझदार बच्चे, बड़े बच्चे दिखते टीनेज वाले, तो उनको वो लड़ी वगैरह छोटे छोटे होते हैं ना, वो वाले देते हैं, बिजली बम टाइप जिसको बोलते हैं। तो वो भी कर सकते हैं, तमाम सारी चीज़ें और कर सकते हैं। और इसके अलावा भोजन भी करा सकते हैं तमाम सारी जगह। पॉप, यस पॉप बोलते, करेक्ट। तो ऐसी तमाम सारी चीज़ें कर सकते हैं। और आप लोगों ने जो इस बार करके दिखाया है ये अतुलनीय है, अकल्पनीय है। 1.25 लाख करोड़ का व्यापार, सिर्फ 2 कंपनियों में 1.5 लाख लोगों को नौकरी, ठीक है, 50,000 करोड़ का चाइना का नुकसान, ये सब कुछ आपने एक बार में कर दिया। और सबसे ज़्यादा जो पिछाड़ी पे जो आग लगी है लोगों के, वो ना बर्नौल से ठंडी हो रही उसकी जलन, न सिल्ली पे बैठने से, वो आप लोगों ने बड़ा गजब का काम कर दिया। और आपने दिखा दिया इस देश की सत्ता को, शासन को, और इस देश में जो लोग सोचते हैं कि उनकी ही मिल्कियत चलती है, उनको भी बता दिया कि उनकी मिल्कियत नहीं चलेगी, आप उनकी बात नहीं मानेंगे। देश की जनता सर्वोपरि थी, है और रहेगी। इस बात को जल्दी समझ लें तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए मित्रों, कल मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगवाई है फटाफट लगवा लीजिए, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कोरोना की वापसी होने वाली है। जल्दी लगवा लीजिए, फिर आप पछताएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे उस समय, फिर वैक्सीन नहीं लगेगी। ठीक है ना। तो अभी वैक्सीन लगवा लीजिए, एक लग चुकी तो दूसरी लगवा लीजिए, और लगवाने के बाद में पैसा पीएम केयर्स में डाल दीजिएगा। ठीक है ना। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी बात, मास्क लगाए रहिए, जिनको वैक्सीन पूरी लग चुकी है मास्क लगाए रहें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, पूरी सावधानी के साथ काम करें। और ये त्यौहार जो हमारे लिए इतनी खुशियाँ लेकर आया, हम उम्मीद करेंगे कि भारत यहाँ से एक नए रास्ते पर चलेगा। ये जो प्रगति हुई है, इस प्रगति को अब रुकने नहीं देना है। इसी प्रकार लगातार हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और फिर एक बार विश्व की महाशक्ति बनेंगे। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब व्यंजन उड़ाइए, मज़े कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।